हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग बिहार एसएससी का सेट देखेंगे, जो पूरा मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग पहले 75 क्वेश्चन का 75 क्वेश्चन का जीके जीएस देखेंगे। जीके और जीएस यहाँ पे हम लोग अभी देखेंगे, जो 75 क्वेश्चन है। और एसएससी में ना, बिहार एसएससी में 75 क्वेश्चन आपका साइंस और यानी कि जीके जीएस दोनों रहेगा। ठीक है, जीके जीएस दोनों रहेगा, जीके और ये जीएस हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग पहले यहाँ पे देखेंगे 75 क्वेश्चन का। यहाँ पे अभी देखते हैं पहले हम लोग, उसके बाद हम लोग मैथ देखेंगे, उसके बाद रीजनिंग देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नया है तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, चलिए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस कोयले में कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है, यानी कौन सा कोयला है उसमें कार्बन की मात्रा क्या होता है, अधिकतम होती है। तो ये कौन सा हो जाएगा, एंथ्रासाइट। कौन सा हो जाएगा ये, एंथ्रासाइट। 10वीं अनुसूची संविधान के किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। तो 10वीं अनुसूची जो दल बदल के लिए है ना, ये कब जोड़ा गया था, तो ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में ये जोड़ा गया था। चलिए आगे हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं, थर्ड में देखते हैं। गरिया क्या है ये, गरिया उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। तो गरिया उत्सव जो है हम लोग मनाते हैं त्रिपुरा में। कहाँ, त्रिपुरा में गरिया उत्सव मनाते हैं। फिर आपका है क्या कि भारत के महान ज्योतिष है ना, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस राज्य में गहरा संबंध है, यानी कि बिहार का कौन सा राज्य है उससे ज़्यादा गहरा संबंध है, तो ये पाटलिपुत्रा है। चलिए उसके बाद है भारत के अनुसार, महाभारत के अनुसार, यहाँ पे क्या है कि महाभारत के अनुसार उत्तरी पंचाल, क्या नाम है, उत्तरी पंचाल की राजधानी कहाँ थी, तो ये अहिच है ना, अहिच क्षेत्र में था, अहिच क्षेत्र में था। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये 2005 में ये पारित हुआ था। चलिए आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में यानी कौन मगध शासक है ना, मगध के शासक भगवान बुद्ध के समकालीन थे। तो समकालीन कौन थे, बिंबिसार भी थे और अजातशत्रु जो थे बुद्ध के समकालीन थे। जैविक और अजैविक संघटकों है ना, संघटकों के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है, तो ये उत्पादक करता है। कौन, उत्पादक है जो जैविक और अजैविक घटनाओं के संघटक के बीच में काम करता है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, बिहार के किस जिले में अनुसूची जाति, अनुसूची मतलब हो गया एसटी, अनुसूची जाति है ना, तो एससी हो गया, कौन, एससी। और एक होता है एसटी, एसटी बोलेगा तो अनुसूची जनजाति, उसमें जन लगा रहेगा तो एसटी हो जाएगा। अनुसूची जाति बोलेगा तो ये एससी हो जाएगा, कौन, एससी। तो बोल रहा कि एससी की सबसे ज़्यादा है ना जाति की जनसंख्या न्यूनतम है कहाँ में, तो ये कहाँ में हो जाएगा, तो शिवहर में। कहाँ हो जाएगा ये, शिवहर में जो है एससी की संख्या सबसे कम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे खजुराहो के प्रसिद्ध बुद्ध नहीं, विष्णु मंदिर यानी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये कौन करवाए थे, यहाँ पे दिया हुआ धम यानी विद्याधर यशो बर्मन, कौन थे ये, तो ये यशो बर्मन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, यशो बर्मन, यानी 10 का हो जाएगा सी नंबर। देखिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है 11 नंबर में अद्धा है ना, अद्धा और बीख नामक सिक्के किस शासक के काल में है ना, शासक के शासन काल में जारी किया गया था, तो ये कौन सा हो जाएगा, तो इसमें हम लोग का हो जाएगा कौन, फिरोज शाह तुगलक, यानी फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में क्या अद्धा, नाम क्या है अद्धा, और एक हो जाएगा बीख, क्या बीख। ये दोनों जो है इल्तुतमिश यानी फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में क्या हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ये सिक्के चलते थे। कंप्यूटर की स्मृति यानी कि क्या, स्मृति मतलब मेमोरी, याददाश्त का मापन किस में होता है, तो ये बीट्स में करते हैं हम लोग, किस में करते हैं, बीट्स में करते हैं। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13 में। क्वेश्चन 13 में बोल रहा है क्या कि भारत का पहला व्यावसायिक स्तर का बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा, तो ये कहाँ में किया जाएगा, तो खंडहवा में किया जाएगा। कहाँ, खंडहवा में। निम्न में से किस स्थल से प्रथम खेत यानी कि पहला खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला है, तो ये कहाँ से मिला है आपका, ये जो मिला है आपका मेहरगढ़ से। कहाँ मिला है, ये मेहरगढ़ से, यानी कि कृषि का जो भूमि है वो मेहरगढ़ से मिला है। चलिए सीरी, यहाँ बोला क्या है कि भारत में कौन सा श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य में पड़ता है, तो श्रीहरिकोटा कहाँ में पड़ता है, ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ, आंध्र प्रदेश में। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी को क्या बोलते हैं, तब पुरानी को क्या बोलते हैं, खादर नहीं बांगर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बांगर। और खादर बोलते हैं कि इसको खादर, नया वाला को खादर बोलते हैं, नया वाला को, और पुरानी को बागर बोलते हैं। फिर उसके बाद है 17 नंबर में क्या कि किस गवर्नर जनरल की टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय है ना गठजोड़ आरंभ किया था, तो ये कौन थे, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन थे ये, लॉर्ड
1942। चलिए आगे हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंधु यानी सिंधु के किस क्षेत्र को जीता था? तो ये जो सिंधु के कौन सा? देवल में, यानी कि सिंधु में जो पहली बार किया था वो देवल को ही जीता था। उसके बाद है होकर, क्या है? होकसर, है ना। यहाँ होकसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो होकसर आर्द्रभूमि किस राज्य में है? तो ये कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, तो भारत का जो अर्थव्यवस्था वो कैसा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये कौन सा हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था? तो इसमें दोनों रहता है, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सआशित तत्व होगा। कौन सा? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सआशित तत्व होगा। चलिए हम लोग 21 क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में बोल रहा है कि किस पुस्तक की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर की आज्ञा से किया था? यानी कि अकबर है जो आज्ञा दिया किसको? तो अब्बास खां शेरवानी ने, यानी अब्बास खां शेरवानी को आज्ञा दिया अकबर और बोला क्या कि एक पुस्तक की रचना करो। तो ये कौन थे? तो तारिक ए शेर शाही। पाला, ये क्या है? तो पाला लोक नाट्य किस राज्य का है? तो पाला जो हो जाएगा ये कहाँ का? उड़ीसा का हो जाएगा। पाला किसका हो जाएगा? उड़ीसा राज्य का ये लोक नृत्य है। नेल्सन मंडेला दिवस, यानी कि नेल्सन, है ना, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाते हैं हम लोग? 18 जुलाई को। तमस उपन्यास के लेखक कौन थे? तो तमस के कौन थे? तो भीष्म साहनी। कौन हो जाएंगे? भीष्म साहनी। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। किस राज्य में महिलाओं का संचालन, क्या बोल रहा है कि किस राज्य में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक की स्थापना किया गया, यानी स्थापना की गई? तो कहाँ में ये किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र, यानी कि भारत में एक कौन सा है? प्रमुख तेल है, कौन सा? तो निगरू। नाम क्या है? निगरू। खारसंग, दो गो है। ये कहाँ में पड़ता है? तो निगरू और खारसंग जो है ये कहाँ में है? तो आपका पूर्वी क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में है। यानी कौन सा हो जाएगा? निरगू और खारसंग कहाँ में? अरुणाचल प्रदेश में। बगलीहार, तो बगलीहार कौन सा में? नदी, यानी कि परियोजना कहाँ में है? तो चेनाब नदी में ये पड़ता है ना। हम एक अलग से वीडियो बना रहे हैं ना, ये पूरा परियोजना का जितना भी भारत का परियोजना इंपॉर्टेंट है वो हम फिगर, यानी कि फिगर के साथ हम बता रहे हैं, ठीक है। किस गवर्नर जनरल के समय में रैयतबाड़ी बंदोबस्त को लागू किया गया था? तो रैयतबाड़ी जो व्यवस्था लागू हुआ था वो उस टाइम कौन थे गवर्नर? तो लॉर्ड हेस्टिंग थे। कौन? लॉर्ड हेस्टिंग। इजराइल के संसद को क्या बोलते हैं? तो द नेसेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? द नेसेट, है ना। ये बिहार एसएससी में आपका एक क्वेश्चन रहता ही है। चलिए उसके बाद है कि चेम्सफोर्ड, यहाँ पे क्या है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्ताव किससे संबंधित है? तो ये जो है ना संवैधानिक सुधार के लिए क्या था? संवैधानिक सुधार के, संवैधानिक नहीं संवैधानिक सुधार के लिए, ठीक है। कौन? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड प्रस्तावना आया था। भारत में निम्न, यानी भारत में निम्नलिखित में पर्वतीय श्रेणी, है ना, केवल एक ही राज्य में है। तो कौन है ये? तो ये अजंता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अजंता है जो भारत में केवल एक ही श्रेणी में ये पाया जाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में है क्या कि यहाँ पूछा गया है कि भारतीय रंगमंच यवनिका, यवनिका मतलब क्या होता है? पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? जो पर्दा आता है ना रंगमंच में, वो कौन किए थे? तो यूनानी ही लाए थे। पहले जो ये सब चलता था चर्च में चलता था ना, ये सब जो आज हम लोग पाठ देखते हैं, पहले क्या चर्च में ये चलता था। फिर धीरे धीरे चर्च में जो लोग जाते थे देखने के लिए वही सीख गए तो फिर बाहर में ये विद्या आ गया, तो बाहर में अब रंगमंच होने लगा, धीरे धीरे बहुत इसका विकास हुआ। तो भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दशक में दर्ज की गई थी। कब? तो ये 1911 से 1921 में भारत में जनसंख्या दर है जो ऋणात्मक हो गया था। पंचायती राज सम्मिलित किया गया है, तो किसमें किया गया? पंचायती राज जो है तो ये किसमें है? तो देखिए राज है ना, पंचायती राज, तो राज से याद रखिए राज सूची में है। पंचायती ऐसे भी किस में आता है? गांव में आता है ना। तो पंचायती राज कौन सा? राज सूची में रखा गया है उसको, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध नहीं चुने गए हैं? तो निर्विरोध चुने गए हैं वो कौन है? तो चुने गए हैं वो जो है राधा कृष्णन है, एम हिदायतुल्ला है और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा है। लेकिन ये जो है निर्विरोध नहीं चुने गए थे, ठीक है। यही आंसर मेरा हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी कि डी नंबर मेरा आंसर हो जाएगा। नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए कौन किया था, यानी तोड़फोड़ कौन किया था? तो बख्तियार खिलजी किया था। रूस का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है रूस का मैनचेस्टर? इवानो, क्या नाम है? इवानोवो, क्या नाम है इसका? इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहते हैं। मध्यकालीन भारत में खराज क्या था? खराज जो था मध्यकालीन भाग, यानी मध्यकालीन में जो था ये क्या था? भू राजस्व। खराज करके क्या था? भू राजस्व था। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं ना? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो ये हम लोग 8 दिसंबर को मनाते
है। कब मनाते हैं? 8 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा फसल रबी की नहीं है? तो गेहूं जो होता है रबी का है, सरसों भी रबी का है, जौ भी रबी का है, लेकिन मक्का जो है ये खरीफ फसल में आता है। किसमें? खरीफ में आता है। गुलबर्गा एक जमाने, गुलबर्गा जो है क्या, गुलबर्गा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी? गुलबर्गा जो थी किसकी राजधानी थी? तब बहमनी राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। 1940 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसमें क्या हुआ था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा था, तो उसमें है ना जेल में, यानी कि जितना भी जाते थे आंदोलन पर बैठते थे उनको जेल लेके चला जाता था। तो दूसरा में जो गए थे ये जवाहरलाल नेहरू ही गए थे। कौन गए थे? नेहरू। चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 में देखते हैं कि उत्तर पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा राज्य कौन सा ये हो जाएगा? तो तमिलनाडु में ये उत्तर पश्चिम के क्षेत्र से यानी कि बारिश होता है तमिल। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निर्धारित किया गया, कितना को बोलते हैं? तो 180 डिग्री को बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 45 देखते हैं। बिहार के किस राज्य में, है ना, बिहार के किस नदी पर डगमरा जल विद्युत परियोजना है? तो डगमरा ये कहाँ में हो जाएगा? तो कोसी में हो जाएगा। कहाँ में? कोसी में ये हो जाएगा। ठीक है, कोसी में ये होगा। यानी इसका मतलब हो गया, देखिए कोसी क्या है कि डगमरा, है ना, हमेशा क्या होता है कभी इधर पानी कभी उधर, है ना, इसको इधर उधर होते हैं तो डगमगाता है ना, तो डगमरा जल विद्युत परियोजना, ऐसे याद रखिए। बिहार में पड़ता है, कोसी पर ये है। चलिए भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रभाव प्रारंभ हुआ था, यानी सुर्खी का किस में हुआ था? तो ये हमारा कुषाणों द्वारा हुआ था, यानी वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो ये कौन सा? कुषाण द्वारा हुआ था। लोकतांत्रिक, है ना, सुधारों का संबंध होना चाहिए। तो लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध किससे होना चाहिए? तो हमारा जो हो जाएगा सुशासन। क्या यहाँ पे आंसर हो जाएगा? सुशासन, यानी कि गुड गवर्नेंस। ठीक है, चलिए उसके बाद दिया है कि भारत, यानी कि क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो ये जब गांधी जी थे ना, यानी 1942 में ये नारा दे रहे थे कि भारत छोड़ो, उसी टाइम क्रिप्स मिशन भारत में आया था। चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग 49 नंबर कि निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो यानी कि संवैधानिक दर्जा जो कौन सा? तो ये 11वीं अनुसूची जो है संवैधानिक दर्जा इसको देता है। उसके बाद है लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे देता है? तो लोक लेखा समिति जो है किसको देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को जाके ये दे देता है रिपोर्ट, अपना लोकसभा अध्यक्ष को ये देता है। चलिए उसके बाद 51 नंबर में क्या है कि यदि दो कणों के बीच, यहाँ देखिए हम लोग को अब आ गया साइंस। ठीक है, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या होगा? मानिए क्या होगा? तो मानिए कि एजा पड़ी छोटका है, एजा पड़ी छोटकी है। ठीक है, ये दोनों साथ में तो इसका अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा, है ना, दिखेगा दोनों को ज़्यादा, तो ये ज़्यादा दिखेगा। अब छोटकी इधर आ गई और छोटका इधर आ गया तो ये दोनों का कम दिखेगा, यानी मतलब समझाने का मतलब हो गया, यानी गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? ये दोनों में कम होगा। तो यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा मेरा? बी नंबर आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कम हो जाएगा। फिर क्या है कि ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, कैसा होता है ब्रह्मांड की प्रवृत्ति इसका कैसा होता है? तो अधिकतम होती है। क्या होती है? अधिकतम होती है। चलिए अगला नंबर हम लोग 53 देखते हैं। 53 में क्या है? इकोकार्डियो, यहाँ पे क्या है कि इकोकार्डियोग्राम, है ना, अधिक नज़दीकी से किससे संबंधित है? तो ये किससे है? तो ये डॉपलर इफेक्ट से है। किससे है? ये डॉपलर इफेक्ट से संबंधित है। चलिए हम लोग 54 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में देखेंगे किसी माध्यम, यानी किसी मतलब किसी माध्यम के प्रकाश को अपरिवर्तित करने की क्षमता को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो ये प्रकाशीय घनत्व के से व्यक्त किया जाता है। 55 में हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक हम लोग देखेंगे तो 2.42, यानी कि 242 हो जाएगा। कितना? 242। चलिए हम लोग 56 नंबर पे आते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है कि परिपथ में विद्युत, क्या है कि कौन सा परिपथ में विद्युत, है ना, विद्युत प्रवाहित होने का केवल एक मार्ग है। तो ये किस में होता है? तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? एक मार्ग होता है। ठीक है, एक हम लोग पैरेलल जो लिखते हैं ना, पैरेलल में चलता है, समांतर होगा इस श्रेणी में, यानी श्रेणी सीरीज में ये चलेगा। ओम का नियम क्या है? ये है क्या कि ओम का नियम और के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा मेरा? यानी ओम का नियम यानी विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध का वर्णन करता है। परमाणु का नाभिकीय मॉडल, यहाँ पे क्या है कि परमाणु का नाभिकीय मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो यानी परमाणु का जो नाभिकीय मॉडल जो दिए थे वो कौन थे?
खोजे थे। तो यही कौन थे? रदरफोर्ड, यानी कि रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम है पूरा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि विसरण के बारे में यहाँ पे क्या बोल रहा है कि विसरण के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो गैस के विसरण की दर उनके आयतन पर निर्भर करता है, आयतन पे थोड़े निर्भर करता है। यही है जो मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये गलत है ना। विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाती है, एकदम सही है। तब विसरण जब होगा ना, तब मानिए कि गैस है, अब इधर टंकी खाली है, इधर टंकी खाली है, मानिए छोटकी है, छोटकी का टंकी है, और ये छोटकी का टंकी खाली है, और ये छोटका है, छोटका का टंकी यहाँ पे क्या है? भरा हुआ है। तो ये भरा हुआ ज़्यादा है ना, तो ज़्यादा में से कम में जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि कम में से ज़्यादा में ये चला जाएगा। ठीक है, उसमें है ये नहीं तो जाएगा कहाँ से? तो वही यहाँ पे बोल रहा है क्या कि यहाँ बोल रहा है विसरण के कण उच्च सांद्रता से, क्या उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता के ओर गति करते हैं। ये बात सही है, ये वाला ये गलती है, लेकिन आंसर मेरा ए नंबर होगा। ठीक, फिर आगे दिया कि गैसों के विसरण की दर, जो गैस का जो विसरण की दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। देखिए गैसों का जब विसरण है वो ठोस और द्रव की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। किस में? तो गैस में। उसके बाद दिया है विसरण केवल तभी संभव है जब, यहाँ बोल दिया कि विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। ये भी बात सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? कि नीला को लाल कौन कर देगा? तो ये सिरका है जो नीला को लाल कर देता है। परमाणु संख्या 58 लैंथेनाइड, ये क्या है? तो परमाणु संख्या 58 का क्या हो जाएगा? लैंथेनाइड श्रृंखला का तत्व है। तो ये कौन सा होगा? तो सीरियम का ये तत्व है। किसका हो जाएगा? ये सीरियम का तत्व हो जाएगा, सीरियम का। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है? तो ये कौन सा हो जाएगा? सल्फर तांबा। कौन सा हो जाएगा आपका? तांबा जो हो जाएगा ये लचीला और कोमल होता है। ये ध्यान में रखिएगा, यही सब क्वेश्चन गड़बड़ाता है। ठीक है, हम लोग ऐसे मार देंगे क्या? सल्फर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं कि एथेनॉल के एक अणु में कितने हाइड्रोजन होते हैं? तो इसमें कितने होते हैं? 6 होते हैं। कितने? 6। हमारे शरीर में वसा संचयक है ना, वसा संचायक ऊतक कौन सा है? वसा को संचायक ऊतक कौन सा है? तो हम लोग इसमें 64 का क्या हो जाएगा? एडिपोज ऊतक। क्या हो जाएगा यहाँ पे? एडिपोज ऊतक हो जाएगा। अस्थाई ऊतक के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, यानी कि कौन सा, ऐसे पूछता है क्वेश्चन इसमें कि कौन है जो अस्थाई ऊतक है? तो ये मेरिस्टेमेटिक होता है, विभाज्य ऊतक बोलते हैं इसको, मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग देखेंगे मानव जाति के अनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद है, यानी कहाँ हम लोग का जो मूल जाति है वो कहाँ था, यानी सबसे पहले कहाँ है? तो ये अफ्रीका में ही आदमी का साक्ष्य मिला था, वही यहाँ पे जेनेटिक बोल रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र का अंश नहीं है? तो ये जो हो जाए कौन सा? गर्भाशय है जो उत्सर्जन तंत्र का ये नहीं होगा। हेपेटाइटिस ए किसके कारण होता था? हेपेटाइटिस, मानिए कि छोटका का हेपेटाइटिस हो गया था, किसके कारण हो गया? तो ये विषाणु के कारण हो गया। पश्चिम ब्लॉट, क्या नाम है? ब्लॉट के है ना नैदानिक परीक्षण होता है, तो किस में होता है ये? तो ये हो जाएगा आपका 69 का सी नंबर होगा। क्या? HIV, जो हम लोग क्या बोलते हैं? HIV बोलते हैं, जो इसको 1982 में नाम इसका पड़ा था। ये एड्स का ही दूसरा नाम HIV है, जो 1982 में इसका नाम पड़ा था। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? तो ये जो है सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। किसका? सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं। चलिए उसके बाद देखेंगे केवल, यहाँ क्या है कि केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पे बोल रहा है कि केवल कार्बन। ठीक है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बनिक यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? तो हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। फिर उसके बाद 72 में क्या है कि निम्नलिखित में से, क्या यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी या सा प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण हैं? तो प्राकृतिक परितंत्र के उदाहरण के लिए कौन हो जाएगा? मेरा तालाब हो जाएगा और मेरा झील हो जाएगा, यानी कि 1 और 2। 72 का क्या हो जाएगा? सी नंबर। उसके बाद हम लोग देखते हैं 72 के बाद देखेंगे हम लोग क्या? 73 नंबर, यानी कि 73 नंबर देखेंगे। 73 में क्या दिया है कि इनमें से ना क्या है कि निम्नलिखित समूहों में से कौन अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं? तो ये कौन हो जाएगा? निडेरिया हो जाएगा। ठीक है, और कवक, यानी ये होगा। ठीक है, 73 का कौन सा हो जाएगा? कवक नहीं होगा, है ना। इसमें क्या होगा? चलिए हम लोग इसमें निडेरिया है ना, तो निडेरिया हो जाएगा, कवक हो जाएगा और प्रोटोजोआ, यानी कि तीनों के तीनों हो जाएगा आपका, 1 2 3 हो जाएगा। समझ गए क्वेश्चन को? इसमें बोल रहा है क्या कि सहजीवी संबंध बना सकते हैं ये लोग। तो ये निडेरिया है ना, कवक यानी फंजाई आदि है ना, आदि जंतु यानी प्रोटोजोआ, ये तीनों है जो क्या करेंगे? सहजीवी
है, यानी कि परस्पर में सहजीव कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसके हृदय में 4 कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष किस में होते हैं? मगरमच्छ में होता है, और पंछी में तो 4 कक्ष होवे करता है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा, है ना, आपका 2 हो गया, 4 हो गया, मछली में नहीं 3 गुना, मनुष्य हो जाएगा। कौन सा? एक मनुष्य हो जाएगा, यानी कि 2 4 और ये हो जाएगा आपका एक 5, यानी कि बी नंबर, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 74 का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पारिस्थितिक तंत्र, है ना, पारिस्थितिक तंत्र, यहाँ पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक पोषक तत्वों के भंडार वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं? यानी कि भंडार जो रहता है किसमें, तो हम लोग देखेंगे कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर, तो फास्फोरस नहीं, ये नहीं होगा, फास्फोरस नहीं होता है, सल्फर भी नहीं होता है, कार्बन होता है और नाइट्रोजन जो भंडार वायुमंडल में विद्यमान होता है, कार्बन जो हम लोग लेते हैं ना, और ये नाइट्रोजन भी होता है। 75 के बाद आते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग का क्वेश्चन आएगा मैथ, ठीक है। अब हम लोग मैथ का क्वेश्चन यहाँ से बनाएंगे, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन अब देखेंगे 76, यानी कि 76 नंबर हम लोग देखेंगे। कितना क्वेश्चन नंबर ये? 76 नंबर देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग का 76 का है। यहाँ दिया गया है क्या कि कप्तान, यहाँ पे दिया गया है क्या कि कप्तान और सैनिकों को मिलाकर कुल 1200 व्यक्तियों का एक समूह एक है ना, रेल यात्रा कर रहा है। यानी कि एक इसमें क्या है, कप्तान भी है और सैनिकों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह रेल यात्रा कर रहा है। यदि प्रत्येक 15 सैनिक के लिए एक कप्तान है, यानी कि प्रत्येक 15 सैनिक, यानी कि 15 सैनिकों के लिए एक कप्तान है, यानी कि 15 सैनिक हो जाएगा इसमें, और एक इसमें क्या हो जाएगा, कप्तान हो जाएगा, ठीक है। तो कप्तान हो जाएगा, तो उस समूह में कप्तानों की संख्या कितनी होगी? यानी इसमें बोल रहा है क्या कि कप्तानों की संख्या कितनी होगी? यानी कि मानिए कि 15 गो जो सैनिक हैं, मानिए बिहार पुलिस में 15 गो बिहार पुलिस में है, और ये 15 गो और एक गो इसमें हेड होगा, तब 15 हो गया और एक गो इसमें हेड बनेगा, तो क्या हो गया, 16 गो टोटल हो गया। यानी कि मेरे पास कितना हो गया टोटल? 16 हो गया, है ना। कितना हो गया यहाँ पे? यानी मेरा पास जो हो जाएगा कितना, 16 गो हो जाएगा। तो 15 गो तो सिपाही हो गया और एक उसका हेड हो गया, तो टोटल कितना हो गया, 16 हो गया। तो यहाँ पे 1200, है ना, यानी 1200 को हम लोग डिवाइड करेंगे 16 से, कितना, 16 से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 तिये 12 और यहाँ पे ये हो जाएगा, और 4 चौके 16, और 4 से काटेंगे इसको, 4 सते 28 और बच गया 2 और यहाँ पे 0, तो 4 पचे 20। यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, मेरा आंसर यहाँ पे हो जाएगा यानी 75 आया। कितना आंसर मेरा? 75, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये बी हो जाएगा। इसको फिर से एक बार समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कप्तानों और सैनिकों को मिलाकर 1200 व्यक्तियों का एक समूह है, यानी कि कप्तान है, मानी कि ढेर सारे यहाँ पे था सैनिक और यहाँ से कहीं जाना है रेल से, तब बोला क्या कि 15 गो एक, यानी कि 15 गो बिहार पुलिस एक में बन जाओ, फिर 15 गो बिहार पुलिस एक में बन जाओ, फिर 15 गो बिहार पुलिस, ऐसे ढेर सारा बन गया ग्रुप, और 15 गो बना, इसमें एक हेड रहेगा, इसमें भी एक हेड है, इसमें भी एक हेड। तो यही बोला है कि 1200 जो है ना, 1200 यहाँ सैनिक है, उसमें जो कप्तान यानी हेड के गो होगा, हेड के गो होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 1200 में से टोटल दोनों मिला के 1200 दिया, कि दोनों मिला के 1200 है, तो पहले तो 15 गो यानी कि बिहार पुलिस सही हो गया, और एगो जो इसका हेड बनेगा एगो, तब 15 और एक कितना हो गया, 16 हो गया। बस 16 से भागा दे देना है, कितना में, 1200 में 16 से भागा दे दीजिए, वही आपका कप्तान हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 77 नंबर, ये बिहार एसएससी का हम लोग मैथ देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है क्या कि 29 से बड़ी दो संख्याएं, यानी कि 29 से बड़ी दो संख्याएं, ठीक है, का मस और लस इतना है, यानी कि इसका मस दिया है महत्तम समपवर तक कितना दिया है, 29 दे दिया है, और लस इसका दे दिया है कितना, लस दिया है 4147, यानी कि कितना 4147 रुपया इस यानी दे दिया है लस। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, तो देखिए कोई संख्या होता है ना, तब मानिए अगर आपको दे देता है कि छुटकी को दे दिया 20 और दे दिया एक और 15, ठीक, तो छुटकी को बोला क्या कि 20 और 15 का HCF निकालो, यानी मौसा निकालो। तब मौसा निकालने के लिए क्या करेगी छुटकी कि भागा दे दी, 15 से भागा दे दी 20 में, ठीक। ऐसे तो हम लोग छोटा है ना, ये डायरेक्ट ऐसे बन जाता है, लेकिन समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे 15 यानी कि भाग दे दिया, तो ये 5, तब एक मरतब लगा दिया ना, तब 5 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे 15, ये 15 हो जाएगा ना, तब 5 तिये 15, यहाँ पे क्या कट गया ना, पूरी तरह से क्या हो गया, कट गया, तो मेरा HCF कितना हो गया, यानी कि
15 और 20 का मेरा HCF यानी मौसा कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है, मेरा आया 5। तो हम लिख सकते हैं 20 को यानी 5 गुना 4, अब 15 को लिख सकते हैं 5 गुना 3, तो 5 3 15, 5 के 20 होगा ना। तो देखिए ये 5 जो है और यहाँ भी 5 है, तो ये 5 है जो 29 है, यहाँ पे क्या है 29 दिया है। तो यही में हमको 3 के जगह और 4 के जगह पे क्या होगा वो हमको निकालना होगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए हम लोग सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे इसमें, तो संख्या मान लेते हैं, 2 संख्या, तो मेरा एक संख्या x और एक संख्या है ना, यहाँ पे हम y मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो दोनों में तो मेरा 29 होगा, क्योंकि अभी हम लोग एक ये होगा और गुना कर देंगे 29y, ये दोनों संख्या हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये दोनों मेरा संख्या होगा, ये दोनों संख्या का अगर हम लोग LCM लेंगे तो कितना होगा 29x और 29y। तो इसका LCM लेंगे तो कितना होगा 29, तो यहाँ तो x हो जाएगा और यहाँ y हो जाएगा, तो LCM कितना होगा 29xy, मेरा LCM जो हो जाएगा 29xy। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा जूम कर चलिए, तो यहाँ 29xy मेरा क्या हो गया LCM, और यहाँ पे लसा दे दिया है कितना 4147। इसको काटेंगे तो ये मेरा आ जाएगा, इसको डिवाइड करके आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 143, देखिए 9 है ना, और 3 में गुना करिए तो 9 3 27, लास्ट अंक मेरा 7 आ रहा है, तो मेरा आ गया कितना 143। 143 को जब हम लोग तोड़ेंगे, इसको क्या करेंगे तोड़ेंगे तो कितना से, तो 2 भाग में तोड़ेंगे तो कितना एक, यानी 11 से भागा करेंगे तो 11 कम 11, 11 तिया 33, यानी कि 11 गुना हम लोग 33 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा 143 आ जाएगा, ठीक है। यानी 11 गुना 13 अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 143 हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग कितना, देखिए इसको जूम कर दिया थोड़ा, ठीक है। तो 143 को अगर हम लोग किए तो 11 गुना कितना हो जाएगा 13, यही ना हम लोग को आ जाएगा। तो एक बार गुना करेंगे कितना 11 और एक बार करेंगे 29 गुना कितना 13। अब बोला क्या है इसमें, इस संख्याओं का योग क्या होगा, दो जो संख्या था ना उसका योग है, तो इसको जोड़ दें हम, तो 29 और यहाँ पे 11 प्लस 13 हो जाएगा। तो ये 29 और ये कितना होगा 1 और ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यानी कि 29 गुना 24 कितना हो जाएगा मेरा 29 इंटू 24। तो इसको हम लोग गुना करेंगे तो मेरा जो आ जाएगा देखिए 9 चौके 36, यानी कि तो इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। यानी कि 29 गुना 24 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 29 गुना 24, यहाँ पे आ गया 29 और 24 को लिख सकते हैं 12 गुना 2 लिख देते हैं, छोटा हो जाएगा इजी करने में। तब 12 9 78 से यानी 8 हाथ में 10, 12 दूनी 24 और 10 हो जाएगा मेरा 34 और 2 से फिर गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16 और 4 दूना 8 1 9 और 3 दूना 6, तो मेरा 6 और 9 6, मेरा आंसर कौन सा हो गया ये बी नंबर। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन था 77 नंबर। अब हम लोग देखेंगे क्या 78 नंबर को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। चलिए इसमें बोला क्या है, ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, आपको बनते चला जाएगा। यहाँ बोला कि एक भ्रमण दल, मानिए कि छोटकी कहीं भ्रमण करने जा रही है, तो छोटकी कहीं भ्रमण करने गई है ना, कि अपने दूर की है ना, अपने टूर की, यानी जितना टूर था, तो मानिए टूर कि 1/3 यानी 1/3 दूरी है जो नाव से चली है। इस तरह से एसएससी में क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो दूरी जो है 1/3 भाग चली है किससे, नाव से, और 4/15 भाग ट्रेन से, और 1/15 भाग बस से, तथा बची हुई 7200 किलोमीटर दूरी पैदले चल गई छोटकी। इतना हिम्मत तो नहीं है लेकिन चल दी है, ठीक है। तो ये इतना चल दी है, तो हम लोग इसी में अब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे जो है मेरा, इसको हम लोग जूम कर देते हैं थोड़ा, ठीक है। जूम करेंगे तो ये, चलिए जूम करेंगे तो फिर होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ हम लोग का दिया हुआ है, चलिए इसको ऐसे ही बनाते हैं ना। तो यहाँ पे दिया है, यानी कि एक टोटल दूरी हम लोग मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं टोटल दूरी, पहले यहाँ पे मान लेते हैं। तो टोटल दूरी मेरा जो हो गया, टोटल डिस्टेंस मेरा x हो गया, तो x का 1/3 किसका, तो x का 1/3 यानी x का 1/3 यानी कितना हो जाएगा x/3। ये किससे चल दिया है, तो नाव से चल दिया, किससे चल दिया है, ये नाव से चल दिया है। तो 1/3 मेरा नाव से चल दिया, और फिर उसके बाद 4 कितना 4x/15 किससे, ट्रेन से, और 1 यानी x/15 किससे चल दिया, तो बस से। तो तीनों को हम लोग जोड़ देंगे, एलसीएम होगा कितना इसका 15 एलसीएम हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 5 होगा ऊपर में, और ये 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, और ये हम करेंगे तो x ही हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से हम लोग कितना आ गया, यहाँ x और ये 4, 5 4 9 और 1 10 बटा, यानी कि मेरा जो आ गया 10x बटा 15 आ गया टोटल। यानी कि ये तीनों का एलसीएम लेके अपना जो करिएगा ना प्रोसेस, तो आपका इतना आ जाएगा। ठीक, इसको हम लोग काट देते हैं तो कितना होगा 5 से, तब 5 दूना 10 और 5 3 15, यानी कि 2x है ना बटा 3। इतना दूरी है जो चल चुकी है, ये कभी नाव से गई, कभी ट्रेन से गई, कभी बस से गई। ठीक है, तो अब शेष दूरी कितना बचा था, टोटल हम लोग माने थे कि x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस उसका था, तो x किलोमीटर था टोटल डिस्टेंस, इतना है जो नाव से, बस से, ट्रेन से चल चुकी है। तो शेष कितना बचेगा, तो हम माइनस कर लेंगे 2x बटा कितना 3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x बटा कितना 3, तो मेरा बच गया कितना आ गया, तो x बटा 3 मेरा शेष बच गया। तो यहाँ से मेरा जो शेष बचा कितना x बटा 3। तो बोल रहा है बची हुई दूरी 72 है ना 100 मीटर दूरी पैदल चल दी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, तो यहाँ पे शेष बचा इधर भी हमको 1 बटा 3 और यहाँ 72 100, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा 3 से गुना कर देते हैं डायरेक्ट, ये 72 में तो कितना हो जाएगा 2 0 3 दूना 6 7 21, यानी 21,600 टोटल मेरा कितना हो जाएगा, तो 21,600। तो इस तरह से क्वेश्चन को ये समझिएगा। ठीक है, जो हम लिखे हैं अगर लिखना चाहते हैं ना तो यानी पॉज करके आप उसको लिखिएगा। ठीक है, इस पर स्पेस उतना नहीं है, इसलिए हम झट बता देते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कितना 78 के बाद देखेंगे 79 नंबर। ठीक है, 79 नंबर अब हम लोग देखेंगे। 79 में क्या बोल रहा है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग का जोड़ने पर, यहाँ पे क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी बोल रहा है क्या कि ये निम्नलिखित में से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला कौन वाला संख्या है जिसमें उसके वर्ग, यानी इसका वर्ग करेंगे, इसको वर्ग इसको वर्ग इसको वर्ग करके है ना वर्ग को जोड़ने पर परिणाम जो है 240 आ जाता है। तो ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। ठीक है, यानी कि जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, तब 15 के हम लोग लेते हैं तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तब वर्ग तो कर ही दिए, अब फिर से 15 जोड़ देते हैं, तब 15 जोड़ेंगे तब 5 5 कितना होगा 10, यहाँ पे 3 1 4 आई हो जाएगा 2, देखिए तो 240 आ गया। तो यही क्वेश्चन बोला था, फिर हम लोग चेक कर लेते हैं, यानी कि मेरा आंसर तो यही हो जाएगा। ठीक है, तो बोला था क्या 16 को ले लेते हैं, 16 को लेके 20 को, चलिए 20 वाला थोड़ा है ना, तो 20 को हम लोग लेते हैं, 20 के करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा है ना। तो इसमें बोला था क्या कि संख्या कौन वाला है जिसको वर्ग करने पर, यानी कि 20 के वर्ग करके पहले अब फिर 20 जोड़ेंगे तो मेरा चाल इतना आ जाना चाहिए। तो ये करेंगे तो 400 वही सही हो जाएगा, ये सब होगा नहीं। तो 15 के किए तो 225 इसका पहले ही आया था, 15 के स्क्वायर प्लस 15, तो 15 का स्क्वायर 225 और 15 जोड़ दीजिए तो आपको 240 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यानी कि मेरा जो आंसर हो गया ये ए नंबर। इस तरह से क्वेश्चन देता है एसएससी में फंसाने के लिए, है इजी, लेकिन वहाँ पे माइंड आपको थोड़ा सा ना ये हो जाएगा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है। चलिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दूध और पानी 48 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यानी कि मानिए कि छोटकी के गई मार्केट और उसको दे दी एक बाल्टी और वो लेकर आ गई कितना 48 लीटर दूध। ठीक, अब कहा किया कि दूध भी यानी कि जो मिल्क मैन था वो कहा किया कि इसमें पानी भी दे दिया और दूध भी दे दिया। तो यहाँ पे दूध जो दिया है 5 के अनुपात में दिया। ठीक है, रेशियो इसका 5 है, अब पानी जो है 3 में, तो हम लोग टोटल कितना लेके आए छोटकी दूध, तो 48 kg। अब इसमें दूध निकालेंगे तो दूध कितना है 5, तो ऊपर लिखेंगे 5 और दोनों के जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा 8 है ना, तो जोड़ेंगे तो 8 होगा, तो 8 छक 48, यानी कि 6 5 30। तो देखिए यहाँ पे दूध जो आ गया हम लोग चेक कर लिए ना कि दूध कितना है, तो 48 लीटर में 30 लीटर है जो उसको दूध मिला, यानी कि मिल्क, तो 48 में से 30 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 18 ना, तो 18 लीटर जो दे दिया उसको पानी दे दिया वाटर, यानी छोटकी को 18 लीटर पानी दे दिया, 30 लीटर ही दूध दिया। ठीक है, अब बोल रहा है क्या, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, तो इस मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए, तो हम लोग कितना था 30 लीटर ये था आपका मिल्क। ठीक, और इधर था 18 लीटर पानी, तब बोल रहा है कि मिश्रणवा जो है ना इसमें कितना लीटर पानी मिलाया, तो देखिए मिल्क है पानी है, तो पानी में हम कह रहे हैं क्या कि x लीटर पानी मिलाने पर है ना मिलाया जाए कि अनुपात उल्टा हो जाए। अब देखिए अनुपात उल्टा हो जाए, यानी कि जो 5:3 था ना, तो बोल रहा है उल्टा होने के बाद 3:5 होना चाहिए, बस यही है। तो 3 से इसको काट दें तो 3 नहीं है 30 और 3 नहीं है 30, तो ये 10 हो जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा, चलिए इसको हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा यहाँ पे, तो ये जो होगा 5, तो 10 है ना यहाँ पे 10, यानी 3 से ही काट दिए हम, तो 10 5 50, यानी कि 18 प्लस x अब बराबर कितना हो जाएगा इधर 10 5 50, तो x बराबर कितना होगा
50 रुपया में से 18 रुपया घटा दीजिए तो कितना लीटर हो जाएगा, 32 लीटर। कितना हो जाएगा, 32। 8 2 10 और 3 1 4 1 5, यानी कि 32 होगा। मेरा आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 32 लीटर। यानी कि मिश्रण में 32 लीटर हम पानी मिला देंगे तो मिश्रणवा जो है उल्टा हो जाएगा। ठीक है, बस यही क्वेश्चन था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि एक निश्चित पार्टी में, देखिए अब यहाँ पे छोटकी क्या करी है कि जा रही है कहीं पार्टी में। एक निश्चित पार्टी में पुरुष, यानी छोटका हो गया, यानी पुरुष को हम मैन मान लेते हैं, एवं औरत की संख्या, यहाँ पे छोटकी यानी तब वुमेन लिख देते हैं छोटकी को, ठीक, कि बीच की संख्या 1 कितना है, 2 में जा रहा है। ठीक है, 1:2 में जा रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जब बोल रहा है कि परंतु जब 2 पुरुष और 2 औरत ने पार्टी छोड़ दिया, टोटल गया कितना, तो इतना गया, यानी कि हम इसको x मान लेते हैं, इसको 2x मान लेते हैं। ठीक है, अब 2 पुरुष चला गया तो 2 पुरुष इसमें से निकाल दीजिए, और 2 महिला भी चली गई, यानी कि 2 छोटकी भी चली गई, तो अनुपात 1:3 हो गया। बस इसी को निकाल देना है ना। तो इसको बाय कॉरस्पॉन्डिंग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो ये हो जाएगा, पहले इसको करते हैं तो 3x और -6 हो जाएगा, यहाँ पे 2x और -2 हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 है और ये 2 है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो मेरा बच जाएगा x, और ये 6 है, इधर आएगा तो इधर माइनस में है ना, तो इधर आएगा तो प्लस में 6 हो जाएगा, तब घटाएंगे तो कितना होगा, यानी +4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4, यानी कि x का मान जो आ गया मेरा कितना, 4 आ गया। यानी x का मान मेरा कितना आ गया, 4। x का मान हम लोग लिया कितना, 4 लिया। ठीक है, तो पार्टी में कितने लोग उपस्थित थे, तो देखिए टोटल गया था कितना, यही ना है जाने वाला, तो 1x और यहाँ पे +2x, तो टोटल के करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x, और x का मान हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 4, तो 3 × 4 यानी कि 12, यानी कि टोटल जो छोटका छोटकी दोनों जो शादी पार्टी में गया था वो कितना गया था, तो ये 12 ही लोग थे टोटल। बस यही समझ के क्वेश्चन था, देखिए कितना बड़ा लग रहा था, ठीक, लेकिन है ये छोटा। इस तरह से एसएससी में फंसाता है क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 82। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ क्या बोल रहा है कि मानिए कि छोटकी गई मार्केट, ठीक, यहाँ पे छोटकी गई मार्केट और छोटकी के दे दी उसका दीदी, है ना, मानिए कोई घर में से दे दिया इसको क्या, 1 रुपया के सिक्का इस झोला में, ठीक, 1 रुपया के सिक्का, 50 पैसा के भी सिक्का दे दी, और 25 पैसा के भी सिक्का इस झोला में दे दी, और टोटल जो दिया गया है वो रेशियो जो है ना 5:6 और रेशियो 8 में ये दिया गया। ठीक है, जो सिक्का का रेशियो है, यानी कि 1 रुपया वाला जो सिक्का मिला है वो 5 रेशियो में, 50 पैसे वाला मिला है वो कितना में, तो 6 में मिला है, और 25 पैसा वाला जो मिला है 8 में मिला है, और टोटल मिला के झोला में जो पैसा है ना छोटकी का 210 रुपया, कितना है 210 रुपया। देखिए तो इधर तो रुपया में है, ये पैसा में आ गया, ये पैसा में आ गया, तो हम लोग यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। तो हम लोग क्या करेंगे कि पैसा को रुपया में चेंज करेंगे। तो देखिए 5 है तो इसको 5x कर देते हैं, तो देखिए ये तो इसका हो गया और ये इसका हो गया और ये इसका हो गया। ठीक, तो यहाँ पे 1 रुपया है, तो रुपया है तो सिंपल सा रुपये में रहेगा, प्लस कर देंगे। यहाँ पर देखिए इसका कितना है 6x हो गया, और 50 पैसा है तो 50 पैसा के सिक्का के गो लेंगे कि 1 रुपया हो जाएगा, तो 50 पैसा के सिक्का 2 गो लेंगे, के गो लेंगे तो 2 गो लेंगे तो 1 रुपया हो जाएगा। चलिए सही बात है। अब यहाँ पे 8x है। अब बोल रहा था कि छोटकी की झोलवा में 25 पैसा वाला था, कितना 25 पैसा वाला सिक्का था, तो 25 पैसा को हमको चेंज करना रुपया में, तो 25 पैसा के गो सिक्का लेंगे हम कि 1 रुपया बन जाएगा, तो 4 गो सिक्का लेंगे, तो यहाँ पे 4 से भागा दे देंगे टोटल। देखिए अब सब जो कन्वर्ट यहाँ से यहाँ तक जो कन्वर्ट कर दिए हम, अब इसको रुपया में कर दिया, टोटल 210 रुपया दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अब इसको देखते हैं यहाँ पे। चलिए तो यहाँ से हम लोग का अब आ गया, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 4। अब यहाँ से काटेंगे तो ये तो नहीं, तो 4 होगा, तो 4 × 5 = 20x हो जाएगा। इसको 2 से भागा देंगे 4 में तो 2 हो जाएगा, और ऊपर 6 दूना 12x हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4 से 4 कट गया तो बचा ऊपर में केवल 8x बराबर 210, और गुना ये 4 ले आएंगे इधर तो 4 हो जाएगा। देखिए 20 10 30, ये हो जाएगा 30, और 32 और 8, 32 8 कितना होगा 40, तो यानी कि इधर 210 गुना 4, इधर हो जाएगा 40, यानी कि याद रखिएगा 210 गुना 4 अब बटा हो जाएगा 40, इधर x हो जाएगा। ठीक है, तो 1 0 से 1 0 और 4 से गया 4, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया 21, और टोटल तो बोल रहा कि तो 1 रुपये वाले सिक्के की संख्या कितनी थी, तो 1 रुपया वाला यही ना था, तो यानी कितना था 5x, तो हम लोग लिख लेंगे 5 गुना 21, तो 1 ही 5 75 से, यानी 105 कितना हो जाएगा मेरा आंसर, तो मेरा आंसर हो जाएगा 105, यानी कि 1 रुपया वाला सिक्का जो होगा मेरा
105 गो सिक्का था। अगर वही पूछता हमको कि ये 50 पैसा वाला केक होता है, यहाँ पे 6x हो जाएगा। हम लोग अभी x का मान निकाल चुके थे 21 रुपया, तो 21 से गुना कर देंगे 6 में, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 126 रुपया हो जाएगा ये, ठीक है। यानी 126 रुपया नहीं, ये सिक्का हो जाएगा, ठीक है। इसका सिक्का 126 रुपया जो था 50 पैसा वाला था, वही पूछेगा क्या कि 25 पैसा वाला के गो सिक्का था 8 गो, तो यानी कि 8 और x था, तो 8 गुना x का मान हम लोग अभी लाए थे कितना 21 रुपया, तो हो जाएगा 8 और 8 गुना 16, यानी कि छुटकी के झोला में 168 गो 25 पैसा वाला सिक्का था। बस यही तब पूछा था हमको क्या 1 रुपया वाला, है ना, तो 105 गो। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है और आप इसको समझिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 16 है, 25 है, 13 है और 26 है, और 15 का औसत जो दिया है के दिया। औसत का मतलब हो गया ना कि टोटल को जोड़ के अब भागा दे दीजिए संख्या से। के गो है 1 2 3 4 5 गो है, तो 5 गो है तो 5 से भागा दे देंगे। तो जोड़ते हैं इसको, देखिए 5 हो जाएगा, 6 5 11, 11 3 कितना हो जाएगा 11 और 3 हो जाएगा 14, 14 5 19, 19 और 6 कितना हो जाएगा 25, 25 के हम लोग लिखेंगे 5, हाथ में 2, यहाँ 1 और ये हो जाएगा 2, तो 2 1 3, 3 1 4, 4 2 6 और 1 7, 7 2 9, और के गो टोटल है 5 गो, तो यहाँ से हम 5 से भागा दे दिए, तो 5 से भागा दे दिए तो 19 पचे 95 होता है ना, 19 पचे 95, तो हमारा जो आंसर आया यानी 19 आया, है ना, के यानी कि के का मान कितना आ गया 19 आ गया। अब दे दिया अंडर रूट में, तो 2 है, के का मान हम लोग लिया है 19 और प्लस 11, तो 19 दूनी 38 और प्लस 11, तो ये हो जाएगा कितना 9 और 3 1 4, तो यानी कि रूट में 49 हो गया, तो इसका कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा अब ये 7 है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बनाइए और समझिए, छोटा छोटा रहता है ना, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग मैथ का ये 84 देखेंगे। तो 2 इन है ना लेट पाइप है, 2 गो पाइप लगा है ए और बी, ठीक है। एक खाली टंकी को 22 घंटे, कितना 22 घंटे और 33 घंटे में भर सकते हैं। उन्हें एक साथ खोला गया, यहाँ पे खेला नहीं खोला गया, लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया। तो कुछ नहीं करेंगे इसमें, तो एक टंकी भरने में हमको 22 घंटा लग रहा है, ठीक 22 घंटा, एक और टंकी के भरने में लग रहा है 33 घंटा, है ना। अब बोला है कि ए को 3 घंटा पहले ही बंद कर दिया, ए है जो बोला क्या, तो हम लोग मान लेते हैं कि टोटल घंटा जो चलाए थे हम लोग x घंटा, तो ई वाला जो होगा यानी बी वाला टंकी होगा, यानी कि टंकी जो बी में लगा है मोटर, वो पाइप है जो रेगुलर चलता रहेगा, और ए है जो एकरा से 3 घंटा पहले, तो x माइनस इसको 3 कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस होगा, ठीक है। तो x माइनस 3 घंटा पहले यानी कि ए चला और x/33 ये बी चला, बराबर हम कर सकते हैं x। तो देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 66 हो जाएगा। इसको हम इरेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इरेज करते हैं, इसको जूम करते हैं थोड़ा, यहाँ पे हम लोग का स्पेस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ देखते हैं, तो एक कितना हो जाएगा x माइनस 3 बटा 22 प्लस x बटा कितना था 33। अब टोटल काम के वो है, एक ही को टंकी को भरना है, यही ना काम है इसका, टोटल को एक ही टंकी को भरना है, यानी x माइनस 3 बटा 22 और प्लस x बटा 33, तो बराबर 1। तो यहाँ हम लोग 66 ले लेंगे एलसीएम, 66 ले लिए तो 22 तिया 66, तो 3x माइनस 3 तिया 9, डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं, ठीक, प्लस 33 दूना, तो 33 दूना ये हो जाएगा, तो यहाँ 2x हो जाएगा, अब बराबर ये 1। तो इधर हो जाएगा मेरा, देखिए 2x इधर है और 3 इधर है, तो 5x हो जाएगा और माइनस 9, अब बराबर इधर 66 हो जाएगा, इधर आ जाएगा ना। तो देखिए 5x बराबर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें 9, तो 9 6 15 और ये हो जाएगा 1 75, तो ये कितना होगा 15 5 75, यानी कि x का मान कितना आ गया मेरा 15 आ गया, x का मान कितना आ गया 15 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 15। तो यहाँ पे बोला था देखिए, तो x का मान कितना हो जाएगा, बोला कि टंकी को भरने में दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे लगेंगे, तो x का मान कितना आ गया मेरा 15 आ गया, जो मेरा आंसर हो जाएगा। तो इतना क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, जो x का मान मेरा आ गया कितना 15। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 85 नंबर। यहाँ क्या बोल रहा है 85 में जो दिया गया है कितना, यहाँ दिया कि अन्ना, मानिए कि अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है, यानी कि अन्ना यहाँ पे है और ये रीता है, तो रीता को हम x माने तो ये हो जाएगी कितना 5x गुनी है। तो बोल रहा है क्या कि अन्ना, ये जो है अन्ना रीता से 5 गुनी बड़ी है। अब बोल रहा है क्या कि 2 वर्ष में अन्ना 3 गुना हो जाएगी।
तो देखिए तो 2 बरस होगा तो दोनों तो 2 बरस बढ़ेगा, तो ये भी बढ़ गई, ये भी बढ़ गई। अब बोल रहा है क्या कि 3 गुना अन्ना 3 गुनी बड़ी हो जाएगी। तो अन्ना कौन है, ये। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5x + 2 और यहाँ हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, ठीक है, x + 2 हो जाएगा। यहाँ हरा कलर ले लेते हैं। अब ये बोल रहा क्या कि ये 3 से इसको हम भाग देंगे तो बराबर हो जाएगा, दोनों का जो बराबर हो जाएगा उम्र। अगर हम इसमें 3 से गुना कर देते हैं ना तो इससे ये तिगुना हो जाएगी, लेकिन हमको क्या करना है, आंसर लाना, इसलिए इक्वल करना होगा। अब इक्वल करने के लिए हम 3 इधर ले आएंगे, तो देखिए 5x + 2 इधर x बटा ये था, तो चलिए इसको याद कर लिए हम। तो 5x + 2 अब बटा 3 अब बराबर इधर कितना था, x + 2, तो ये इधर आएगा 3, तो 3x अब प्लस हो जाएगा 6 और इधर हो जाएगा 5x + 2 बराबर होगा। तब 5 यानी कि 5 में से 3 गया था 2x हो जाएगा, ठीक। और इधर कितना हो जाएगा मेरा 4, तो ये 2 से 2 कट गया, यानी कि x बराबर मेरा कितना आ गया, 2 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। तो बोला है कि 7 वर्ष में अन्ना की आयु कितनी होगी। तो अन्ना की आयु रीता से 5 गुनी थी, यानी कि अन्ना कितना था 5x और रीता जो थी x। तो अन्ना के x का मान हम लोग 2 लिया है, तो 5 गुना 2 तो कितना हो जाएगा 10। अब बोल रहा है कि 7 वर्ष में अन्ना कितनी होगी, यानी फ्यूचर की बात। तो अभी तो 10 वर्ष सही है, तो 7 वर्ष और जोड़ दीजिए 17 वर्ष, यानी कि अन्ना का उम्र जो 7 वर्ष हो जाएगा, 7 वर्ष बाद 17 वर्ष की हो जाएगी। बस यही बोला था और कुछ यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है अगला कोना में 86 का। तो एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा, मानिए कि छोटकी को दे दिए हम, बाइक छोटकी ले ली और लेके 2.5 घंटा तक, तो 2.5 घंटा को कितना, 5 को हम 2 से भागा देंगे तो 2.5 घंटा हो जाएगा। तो औसत 50 की, यानी 1 घंटा में 50, तो 2 घंटा में 50 चलेगी, तो 2 घंटा में 50 होगा ना, तो 1 घंटा में 50 और 2 घंटा में कितना होगा 100 किलोमीटर, और फिर आधा घंटा तो 25 किलोमीटर, तो कितना हो जाता है, उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम गुना कर देते हैं 50। और फिर बोला है कि प्रति गति से चलती है, फिर 1.5 घंटा, देखिए फिर बोला है तो 1.5 घंटा मतलब कि 3 का अगर आधा करिएगा तो 1.5 हो जाएगा, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चली है। कितना, 70 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत से चली। था इसको 2 से काट देंगे तो ये 35 दूनी 70 और ये हो जाएगा 25, 25 गुना, तब 25 बचे 25 से, यानी 125। कलर अच्छा नहीं है ना, रेड लेते हैं, ठीक। तो कितना हो जाएगा ये 25 बचे 25 से 125 और प्लस 35 दिया 75 से 105, तो 5 5 10 के 0 और ये 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 और 1 1 2, यानी कि टोटल जो दूरी कितना आ गया मेरा 230 आया ना। तो 230 यानी कि 4 घंटे में कितनी दूरी चली, तो 230। देखिए तो इधर कितना चला था 2.5 घंटा, यानी कि 5/2 और इधर चला था 1.5 घंटा, 3/2, 2 और 2 का एलसीएम 2, तो 5 और 3 कितना होगा 8/2, यानी कि 4 घंटा है ना। तो 4 घंटे में कितना चलिए 230 किलोमीटर छोटकी है जो चल चुकी थी। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं, 86 के नंबर 87 पे आते हैं। 87 में क्या बोलता है देखते हैं अगला। चलिए ये 87 में बोल रहा है, हाँ तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है। माने कि छोटकी गई 100 रुपया का सामान था, 40% घटा दिया, तो यानी कि 60 रुपया, 40 घटा देंगे 100 में तो 60 ना होगा। इसे मूल्य कीमत में वापस लाने के लिए, अब देखिए पहले तो 40% घटा दिया तो 60 हो गया, 100 था तो 40% घटा दिए तो 60 हो गया। अब बोला कि 60 को मूल्य कीमत में, यानी कि 100 बनाने के लिए, है ना, वापस लाने के लिए घटा कीमत में, यानी घटा कीमत ये घटा कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि x प्लस, है ना, 100 प्लस x करेंगे, कितना 100 प्लस x की वृद्धि करनी चाहिए, मान लेते हैं। 1 0 से 1 0 कट गया, अब यहाँ कितना होगा तो 100 प्लस x, तो यहाँ 10 है, तो देखिए ये 10 है तो इधर आ जाएगा, तो यानी कि इतना पर ये, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, एक ही 0 कटा है, बड़ा हुआ, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 100 जो है यहाँ पे लिख सकते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा ये 100, तो इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 100, तो देखिए यहाँ से क्या होगा, तो एलसीएम लेंगे तो मेरा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 1000 पहले से है, ठीक, अब माइनस से कितना होगा 600, कितना हो जाएगा 600, तो 1000 में से 600 गया तो कितना हो जाएगा 400/6, इसी को काटना है हमको। तो 2 दूना 4 और 2 तिया 6, यानी कि आया मेरा 200 बटा कितना आ गया 3 हो गया ना, 200/3। तो हम लोग इसको करते हैं तो 6 18 कितना हो जाएगा 6 18 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा, और फिर बचा 2 6 18, यानी कि 1/3। मेरा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा,
ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। कौन सा? ये। तो हम लोग का जो आंसर हो जाएगा 87 का सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से पढ़िए, सिंपल सा पढ़िए और उसको समझते जाइए, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं 88 नंबर। कितना? क्वेश्चन 88 नंबर देखते हैं। बोला क्या है कि एक दुकानदार 1 रुपये में, मानिए कि छोटकी गई दुकान, तो छोटकी को क्या किया कि 1 रुपया तो है ही था, छोटकी बुझ ना 6 गो गुब्बारा खरीद के लिए आई, है ना। के गो? 6 गो यानी बैलून खरीद कर ली आई। वह 1 रुपये में कितने गुब्बारे बेचे ताकि 20% का लाभ हो। अब देखिए छोटकी दिमाग लड़ा दी कि अब क्या है कि हमको क्या करना है कि 1 रुपया में कितना गुब्बारा बेचेंगे, यानी कि बैलून बेचेंगे कि 20% के क्या होगा लाभ। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 1 रुपया में छुटकी है जो एक्स गुब्बारा बेचे, के वो एक्स गुब्बारा बेचे, तो उसको 20% का लाभ होना चाहिए, यही है ना। इतना। अब बराबर में कितना होगा? देखिए ये 6 हो जाएगा, तो ये हो कट जाएगा 2 छक 12 और 2 पचे 10, यानी 6 से इधर 6, यानी एक्स का मान जो होगा मेरा 5, यानी कि 1 रुपया में 6 गो बैलून अगर छोटकी बेचती है तब उसको 20% का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन समझिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। ये हो जाएगा 100, तो ये जो हो गया मेरा, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका लाभ वाला, तो 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा 5, यानी कि ये 5 और ये 6। तो ये है जो खरीद के लाई, अब 20% लाभ इसमें लेना है तो 5 को बेचेगी, तो यानी क्या हो जाएगा मेरा आंसर सी नंबर हो जाएगा, 88 का सी नंबर। उसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, तो इसमें हम लोग का क्वेश्चन दिया है 89 नंबर का क्वेश्चन है। बोला है कि 840 रुपया क्रय मूल्य वाली एक वस्तु है, यानी कि मानिए छोटकी एक किताब खरीद ली, तो उसका दाम जो था 840 रुपया था। वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो 84, और इसको 10% लाभ पे छोटकी बेच दी। कितना था? 110/100, 10 10 10 10 10, तो ये कितना हो जाएगा? तो 11 4 44, बच गया 4, 11 8 88, और 88 4 हो जाएगा 92, यानी कि ये छुटकी जो है 924 रुपया में बेच दी। फिर नए ग्राहक, ठीक है, माने कि ये छुटकी है जो छोटका को दे दिया कितना में, खरीदी छोटकी कितना में 840 रुपया में, और 10% लाभ लेके, यानी 10% लाभ पे छोटका को दे दिया कितना में 924 रुपया में। अब देखिए छोटका क्या करता है कि 924 रुपया में, हाँ, तो नए खरीदार ने यानी छोटका उसे 5% हानि पर बेच दिया। ला, इसको 5% हानि यानी कि 95% यानी में ही बेच दिया। अब इसी को काटेंगे तो 19 से काटेंगे, 5 से 5 19 पचे 95, अब 20 पचे 100, 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, इसको काटेंगे कितना, 2 चौके 8, 2 छक 12 और 2 दूना 4, इसको काटेंगे तो ये मेरा हो जाएगा कितना। चलिए, तो 19 से हमको गुना करना, ठीक है। तो 19 से गुना करेंगे तो देखिए इसको 19 हो गया और नीचे में 10 हो गया, तो इसको हम लोग कितना करना था, चलिए फिर से इसको करना होगा। तो 924 था ना, 924 गुना कितना था ये 95 और बटा 100, तो ये मेरा कितना था 19, और ये था मेरा 20, तो 20 था, इसको हम लोग डायरेक्ट गुना करते हैं ना, तो इसको हम गुना करते हैं। चलिए देखते हैं इसको अगल का में हम लोग, तो हम लोग इसमें गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बोला क्या है कि 19, ठीक है, तो 19 चौ 76 के 6 हो जाएगा, हाथ में 7, तो 19 दूनी 38, और 38 और 2 तो हो जाएगा मेरा 40, और 5 45 के 5 हो जाएगा, हाथ में 4, 19 एक खतरा से होता है, ठीक, 19 एक खतरा से, तो इसमें हम लोग जोड़ेंगे 4, तो कितना हो जाएगा ये 75, यानी 175, अब बटा कितना 2 गुना 10 कर देते हैं, यही से भागा देना है, तो 2 से काट देते हैं, तो 2 8 16, इसको कलर हम चेंज कर देते हैं, ठीक, तो 2 से काट रहे हैं, तो 2 8 16, बच गया 1, तो 2 तो 7, 2 7 14, फिर बच गया 1, तो 2 7 14, फिर बच गया 6, तो 16 हो गया, 2 8 16, 1 0 फिर बच गया, हो गया। और यहाँ से जीरो जो दिया है यानी कि 10, तो हम बैठा देंगे यहाँ पे मेरा होगा, ये जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे, यानी कि आंसर मेरा ऐसे गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो मेरा आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब था कि छोटकी है जो बहुत तेज है, ये खरीदी 840 में, 10% लाभ पे बेच दी किसको, छोटका को, छोटका है जो फिर 5% हानि में कोई और को दे दिया। वही पूछा कि अंतिम विक्रय मूल्य कितना था, 877 रुपया 80 पैसा हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है क्या कि 4%, यहाँ क्या है कि 4 वर्ष में, ठीक है, 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज की दर से दे इतना रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना किस्त चुकाना होगा।
चलिए इसमें हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं, अच्छा से समझ। जब भी इस तरह के साधारण ब्याज में किस्त वाला क्वेश्चन अगर पूछता है तो कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ बोला क्या है कि 4 वर्ष में है ना, 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट की है, ठीक है, कि दर से दे ब्याज यानी कि दे इतना रुपया के ऋण के निपटाने के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना होगा, यानी कि 1 साल में कितना हम देंगे कि 4 वर्ष में 5% साधारण ब्याज में हम दे देंगे। तो सिंपल में जो दिया हुआ है ना, कितना जो देना है इतना हमको देना है, और गुना क्या करेंगे 100 कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि 100 गुना क्या करेंगे हम लोग समय गुना, यानी कि 100 से 4 में गुना कर देंगे, प्लस अब 4 समय है ना, तो 4 गुना 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 अब बटा 2, अब इंटू में खाली 5 कर दीजिए। यही आपको करना है। तो 2 से ये क्या हो जाएगा 2, ठीक, और ये 400 हो जाएगा यहाँ पे, तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा कितना, देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5, अब प्लस है यहाँ 400, तो जोड़ेंगे तो 430 हो जाएगा, ठीक है, 430 हो जाएगा। और ऊपर में जो दिया हुआ है उसको हम लोग अब कर लेते हैं। तो यहाँ दिया हुआ था कितना 6 4 5 इतना गुना 100, यहाँ हो गया 430, तो 1 0 से 1 0 काटेंगे और इसको से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 15 से, 15 तिया 45, तो ये 5, 15 64, ये 64, यानी 15 मरतबे, यानी कि 15 टाइम कट जाएगा, तो यानी कि 15 पर 00। तो मेरा जो किस्त यानी कि ईयरली किस्त जो होगा 1500 रुपया। तो इस तरह से साधारण ब्याज में सिंपल सा करना है, कुछ करना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 91। अगर उसमें नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, ठीक है, हम उसको अपना तरीका से लैंग्वेज में समझा देंगे। यहाँ बोल रहा है क्या कि 3 छात्र हैं, कौन है, 3 छात्रों को एक प्रश्न हल करने को कहा गया। इस प्रश्न को हल करने की इतनी है ना, इनकी प्रायिकता इतना है, 1/3, 2/5, 5/12। तो इस प्रश्न हल होने की प्रायिकता क्या है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल सा 1/3 और 2/5 और यहाँ पे 5/12, 5 से 5 है, 2 से 6, यानी 6 यहाँ 3 यहाँ, तो 18 हो गया, ऊपर में 1, 1/18। आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा, ये बी नंबर, यानी कि 1/18 मेरा आंसर हो गया। यही हल करने की प्रायिकता हो गया, यानी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे क्या, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि विकास एक कार्य, यानी विकास जो है एक काम कर रहा है 15 दिन में पूरा कर सकता है, अब बबलू उसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। हाँ सिंपल सा तो है, इसमें कुछ करना तो है नहीं, 1/15 और प्लस कर देंगे 1/10, इसका एलसीएम लेंगे हो जाएगा 30, और 15 दूनी 30 और ये 10, तो 30, तो 3 2 5, 5 से काट दीजिए 6 में, तो यानी कि 6×5 30 होता है, यानी कि 6 दिन। यानी कि यहाँ पे जो कौन हो गया, विकास और बबलू दोनों मिल के अगर काम करेगा ना, तो कम्मा को कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में। और इसे भी अकेले कोई काम करता है तो ज़्यादा दिन लगता है, और जब 2 को मिल जाएगा तो कम दिन लगेगा, तो ये उल्टा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देते हैं 93। तो यहाँ क्या बोला है, एक समबाहु यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, और द्विबाहु है तो भुजा स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1250। ये 2 है इधर, तो ये 2 इधर लिया, तो कितना हुआ 0, 5 दूना 10 के 0, और 12 दूनी 24 1 25, तो ए स्क्वायर बराबर 25, तो ये स्क्वायरवा हटाएंगे तो इधर आ जाएगा, तो यानी मेरा ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर जो हो जाएगा मेरा, देखिए है ना यहाँ से, तो ए बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट कितना 2500 आया था, तो 2500 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 25, यानी कि ए बराबर मेरा कितना आ गया 50 आ गया। तो इसके आधार की लंबाई क्या होगी, तो आधार की लंबाई मेरा कितना हो गया, तो वही मेरा हो गया यहाँ पे कितना 50, यानी कि मेरा ये हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का होगा 93 के बाद 94 में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है। 94 में दिया गया है क्या, चलिए यहाँ दिया गया है आपको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत सारे फंसते हैं इसमें, भाज्य और अभाज्य में यहाँ पे फंसते हैं। तो बोर्ड है 1 से 20 तक अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, मेरा अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, तो 2 होगा,
3 होगा, 4 नहीं होगा, 5 5 होगा, 6 6 नहीं होगा, 7 7 होगा, 8 9 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 हाँ, 12 नहीं, 13 13 होगा, 14 15 नहीं, 16 नहीं, 17 नहीं, 17 होगा है ना, 17 होगा, 18 1 19 19 भी होगा, 20 तक लेना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। तो औसत बोला है तो सभी को जोड़ के 8 से भागा दे देंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं, तो ये 17 है और 17 3 कितना हो जाएगा, 20 हो गया, काट दिया ना। चलिए इसको कलर हम चेंज कर देते हैं, 17 हो गया, 17 यानी ये 17 और ये 3 20 हो गया। चलिए ये 13 है और 7 13 7 कितना हो जाएगा, 20। और देखिए 19 और यहाँ 1 है तो 20, तो ये कितना होगा, यानी 10 10 20 10 30, इसको 30 और ये 5 और 2 कितना हो जाएगा, ये 7। तो यानी यहाँ पे 7 कर देंगे, 30 20 50 2 70 और 7 77 कितना हो जाएगा, 77। यानी कि मेरा जो हो गया 77 और डिवाइडेड बाई 8 है। तो 9 8 72 होगा, तो बच गया 72, तो 5, तो यहाँ 5/8 यही मेरा आंसर हो जाएगा। जो मेरा आंसर कौन सा हो गया, तब बी नंबर मेरा आंसर हो गया। यहाँ पे दिक्कत करेगा, अभाज्य संख्या भी है 2 और सम संख्या भी है 2, यही पे दिक्कत होता है। ठीक, चलिए 95 नंबर हम लोग देखते हैं। 95 नंबर में बोला है इतना का मूल्य क्या होगा, है ना। तो मूल्य में क्या करेंगे हम लोग, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 2x प्लस कितना x माइनस 2 लिख सकते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ पे +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा। यानी एक मेरा कौन सा आ गया, कलर हम चेंज कर लेते हैं। तो x बराबर कितना आ गया मेरा, x बराबर -2, तो इसको लिख सकते हैं x बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ पे x है और यहाँ पे 1 है, तो x +1 होगा, तो यानी कि x माइनस मेरा 1 होगा। यानी कि एक मेरा -1 और एक मेरा +2। तो मेरा कौन सा दिख रहा है, सी नंबर। कौन सा हो जाएगा, मेरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही है जो इसका मूल्य है। चलिए उसके बाद आगे हम लोग आते हैं अपना क्वेश्चन पे। यहाँ बोल रहा है क्या कि देखिए ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा और ये क्वेश्चन पूछता ही है। ठीक, यहाँ बोला क्या है कि 40 आदमी किसी कार्य को एक निश्चित समय में कर सकते हैं। 40 आदमी को अगर लगा देते हैं तो वो काम को कर सकता है। यदि कार्य पर केवल 30 आदमी लगाए जाएं, अब काम पे 30 आदमी, लेकिन काम करेगा कितना, 40 आदमी कोई काम कर सकता है, लेकिन 30 आदमी लगाया, 30 आदमी लगाए तो इसे पूरा करने में 6 अतिरिक्त दिनों की आवश्यकता होती है। तो कुछ करना नहीं है इसमें। तो यहाँ क्या होगा, मानिए कि 40 था, 40 x आदमी था, है ना, 40। तो यहाँ पे 40x हम लोग यहाँ लिख दिए। ठीक, 40x जो टोटल आदमी। अब बोला 30 आदमी अगर लगाए हैं ना, तो हम 30 आदमी लगाते हैं तो 6 दिन और ज़्यादा ले लेता है, यानी कि x + 6, यानी काम कितना दिन में कर रहा था, 40, यानी कि x दिन में। और यहाँ अब क्या रहा, 30 आदमी लगाएंगे तो सही बात है कि आगे दिन बढ़ जाएगा। तो देखिए 30 से इसको काट दें तो यहाँ हो जाएगा 4x बराबर, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा कितना, 6 × 18। तो इधर 4 में से 3 जाएगा तो मेरा x बराबर कितना हो जाएगा, 18। यानी कि x बराबर मेरा आ गया कितना, 18 आ गया। x बराबर मेरा 18 आ गया। ठीक है, अब बोला कि 60 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो हम लोग तो इधर लगाए थे 40 × x था ना, तो x का मान मेरा आ गया 18। अब बोला कि 60 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो 60 आदमी को हम मान लेते हैं कि y दिन में पूरा करेगा। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 × 18, तो ये कितना होएगा, तो y बराबर मेरा आ गया 4 × 12 दिन। यानी कि मेरा आंसर कौन सा हो गया, 12 दिन में पूरा हो जाएगा ये काम। यानी कि 60 आदमी 12 दिन में काम कर लेगा। चलिए उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन, यानी कि 100 पदों का मूल्य। तो यहाँ दिया है, देखिए 1 प्लस दिया 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 ऐसे ऐसे डॉट 100 पद तक है। तो देखिए इसको हम कर सकते हैं ऐसे, है ना। तो ये -1, फिर ये भी कितना होगा, प्लस है तो -1 होगा, तो ये -1 फिर आ जाएगा, फिर -1 आएगा, फिर -1 ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो देखिए 2 गो मिला के मेरा ऐसा 100 गो है, तो 2 गो मिला के मेरा के गो हो जाएगा, 50 गो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा, 50। और यहाँ देखिए, है ना, इस सब का मान कितना आ रहा है, वैल्यू कितना आ रहा है, -1। कितना आ रहा है, तो -1 ही आ रहा है। ऐसे ऐसे जोड़िएगा ना, तो ये कितना तक चला जाएगा,
समझ रहे ना, ये 50 गो आएगा तो -1 -1 -1 -1 -1 ऐसे जोड़ेंगे तो मेरा जो आएगा लास्ट आंसर वो -50 आ जाएगा। समझे? नहीं समझेंगे फिर से समझिए। देखिए ये और ये दोनों को हम म्यूट करते हैं, ठीक, ये और ये दोनों को क्या करते हैं यहाँ पे, देखिए ये और ये, फिर ये और ये और ये ऐसे, तो इसको करेंगे तो -1 हो जाएगा और 3 में से 4 जाएगा तो -1 होगा, अब प्लस है तो फिर -1 आ जाएगा। तो 2 गो मिल के मेरा है ना एगो हो जा रहा था, 100 गो टोटल ऐसा है तो 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, यानी 50 को ऐसा ऐसा संख्या होगा मेरा। अब एक को कितना मान आ रहा है -1, तो -1 लगा दीजिए, इसमें 50 हो जाएगा। समझिएगा, इसको कॉपी में लिख के भी विस्तार से बना सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ बोल रहा है क्या कि एक 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों का, यानी कि 3 वर्ष पहले का काम कर रहा है। 3 वर्ष पहले 5 सदस्यों वाले एक परिवार का औसत आयु वर्ष 17 वर्ष थी। ठीक, तो 3 वर्ष हम मान लेते हैं कितना, 5 होगा कितना होगा, तो 17 पचे, या 17 पचे कितना होएगा 85, है ना, 17 चौके 68 और 17 पचे 85 हो जाएगा ना, 7 पचे 35 के 5 और ये मेरा 5 3 8 हो जाएगा, 17 पचे 85। ये 3 वर्ष पहले का है, कितना, 3 वर्ष पहले का है। अब बताइए कि वर्तमान में जब आएंगे तब 5 आदमी, तो एक आदमी 3 वर्ष बाद कितना, तो 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, तब 5 आदमी फिर, तब 5 के जोड़ देंगे तब पंतिया कितना हो जाएगा, 15 वर्ष जोड़ दिया, कितना हो गया टोटल 100 वर्ष। समझे इसको? चलिए इसको देखते हैं, फिर से हम बोलते हैं। 3 वर्ष पहले कोई आदमी था, उसका 5 सदस्य का, तो 5 सदस्य का औसत कितना था, 17 था, तो 5 गुना 17, और अभी अब वर्तमान में तो 3 साल पहले का ना इतना है ये, और अभी कितना होगा, तो 3 वर्ष और गुना 5 आदमी था, क्योंकि 3 वर्ष सबके बढ़ेगा, 5 आदमी के 3 वर्ष बढ़ेगा, तो 3 3 3 3 ऐसे 5 बार, तो 5 15, तो 17 पचे 85 और प्लस हो गया 15, तो ये हो गया 100, हो गया ना। एक बच्चे के जन्म होने के बाद आज भी उनकी औसत आयु वही है। अब क्या बोल रहा है कि एक बच्चा का जन्म हो गया है, किसका, एक बच्चा का जन्म हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है ना, तो यहाँ पे है मेरा आ गया, कितना मेरा आ गया था उधर 100 आ गया था। अब एक बच्चा जन्म ले लिया, तब 5 गो बच्चा था, अब एक जन्म ले लिया तो हो गया 6 गो। अभी भी बोल रहा है कि औसत आयु 17 ही है, 17 छक 2 तल से 102। अब बोल रहा है क्या कि आयु, तो उस बच्चे की उम्र कितनी है, तो अभी देखिए कितना 100 था पहले, अब हो गया 2 102, तो यानी कि 2 बरस बढ़ गया, तो यही जो छोटका आया तो कितना हो गया 2 बरस, आंसर हो जाएगा इसका 2 बरस। ठीक है, इसका 2 बरस। फिर से एक बार ना, तो 3 वर्ष पहले मेरा कितना था, 5 गुना 17, तो 17 पचे 85। अब क्या बोल रहा है कि वर्तमान, तो 3 वर्ष पहले ना था, तो वर्तमान कितना होगा, तो 5 आदमी था, तो 3 3 बरस सबके बढ़ा दिए, तो 15, तो 15 इसमें जोड़ दिए तो 100 हो गया। अब बोल रहा है कि एक आदमी यानी कि एगो बच्चा जन्म लिया, तो 5 गो पहले था आदमी, तो अब हो गया 6 गो, लेकिन औसत आयु जो है अभी भी 17 ही है, तो 17 छक 2 तल से 102 आ गया, आपका आंसर 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से बनाइएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है क्या, बोल रहा है एक वस्तु का मूल्य 25% कम कर दिया गया है। एक वस्तु का जो मूल्य था 25% कम कर दिया गया है। यदि उस पर, है ना, पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना हो तो कम किए गए मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। एकदम सिंपल तरीका से इसको हम लोग लैंग्वेज में समझेंगे। ठीक है, तब बोला क्या है कि एक वस्तु 25%, तब पहले कितना था 100 रुपया, अब बोला कि वस्तु में 25% कम कर दिया, तो हो गया कितना 75। अब बोला कि यदि उस पर पहले वाला मूल्य दोबारा लागू करना, पहले वाला मूल्य कितना 100 रुपया लागू करना है, तो कम किए गए मूल्य, यही ना कम हुआ, मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि, तो हम मान लेते हैं कि इसमें x% की वृद्धि कर देते हैं। ठीक, तब 25 तिया 75 और 25 चौ 100, तो इधर आ जाएगा कितना, तो 100 इधर पहले से था, तो ये आ जाएगा 4 ऊपर और ये 3 नीचे, और ये 100 होगा तो -100 करेंगे, तो देखिए यही ना हो गया यहाँ से, तो मेरा कितना, तो इसको हम कट कर देते हैं एक बार, तो 400 बटा 3 और -100, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 बटा 3 और -100, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे एलसीएम, तो ये 300, तो 400 और -300, तो मेरा कितना होगा 3, तो यहाँ हो जाएगा मेरा 100 और बटा 3, यानी कि 33 तिया 99 और बटा 3 हो जाएगा, यानी कि आंसर मेरा ए नंबर। यानी कि फिर से
पहली बार यानी कि पहले वाला लाने में हमको कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तो 33.1/3 की वृद्धि करनी होगी। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 100। यहाँ बोला कि एक कक्षा में प्रातः 10 बजे आरंभ होकर दोपहर 1:27 तक यानी 1:27 तक चलती है। इस समय 4 पीरियड होते हैं। हर पीरियड के बाद 5 मिनट का मध्यांतर दिया जाता है। ठीक है, प्रत्येक पीरियड का समय क्या होगा। तो यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक पीरियड का समय क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है इसमें। 10 बजे देखिए, 10 बजे, 11 बजे, फिर 12 बजे, फिर 1:27। इसके बीच में क्या है कि 4 पीरियड चलता था। देखिए 10 से एक पीरियड, ये 2 पीरियड, और ये हो गया 3 पीरियड, और ये हो गया 1:27 में। तो 4 पीरियड हो गया। तो यहाँ बोला 1 घंटा का गैप चल रहा है ना, और हर एक पीरियड में 5 मिनट का मध्यांतर हो रहा है। तो 5 मिनट का इसमें मध्यांतर हो रहा है, 5 मिनट का इसमें हो रहा है, 5 मिनट का इसमें हो रहा है। तो देखिए यहाँ से 60 मिनट, ये भी हो जाएगा 60 मिनट, ये भी हो जाएगा 60 मिनट, और ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये मेरा 27 मिनट, 6 18 हो जाएगा, यानी 180 और 27 इधर जोड़ देते हैं तो मेरा हो गया 7, ये 8 2 10, 1 1 2, यानी कि 207 मिनट टोटल मेरा हो गया, जिसमें 4 गो मेरा क्या चला, मध्यांतर चला था, 5 के 20। तो 20 इसमें से हम घटा दें तो 7 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। के गो पीरियड चला था 4 गो, तो 4 से काटेंगे, 4 चौके 16, बच गया 2, 2 बचा ना, तो 4 हो गया यहाँ, 4 चौके 16, 4 सते है ना। चलिए इसको हम देखते हैं। देखिए इसमें क्या है ना कि हम लोग का जो 4 पीरियड चला है वहाँ पे दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ बोल रहा है क्या कि 10 बजे एक चालू हुआ। ठीक है, समझिएगा क्वेश्चन को। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे और 1 बजे, फिर उसके बाद 1:27 में। तो एक पीरियड चला, फिर दूसरा पीरियड चला, फिर तीसरा पीरियड चला। यहाँ तक तो 5 मिनट का होल्ड लिया, 5 मिनट का, 5 मिनट का होल्ड ले लिया। लेकिन अब की जो चलेगा ना एक चौथा पीरियड, वो छुट्टी हो जाएगा, तो 5 मिनट का होल्ड लेगा नहीं, यानी कि वहाँ पर ब्रेक नहीं होगा। तो हम लोग को जो माइनस करना होगा ये 5 मिनट, यानी कि यहाँ से 60 मिनट, 1 घंटा में होता है ना 60 मिनट, यहाँ 60 मिनट, यहाँ 60 मिनट, तो 6 18 प्लस ये 27 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7, ये हो जाएगा 8 2 10, ये हो जाएगा 2। तो 15 मिनट हमको क्या करना होगा, इसमें घटा देना होगा। 15 मिनट घटाएंगे, ठीक है, ये नहीं 20 मिनट नहीं घटाएंगे, ठीक है, वहाँ गलती हम कर रहे थे। यहाँ हो जाएगा क्या, तो 2 हो जाएगा, है ना, यहाँ 2 और ये 18 तो 19। के गो टोटल पीरियड चला है, तो 4 गो, तो 4 पीरियड तक कितना हो जाएगा, यहाँ तक 4 चौके 16, अब बच गया कितना 3, तो 8 चौके 32, यानी कि टोटल मेरा 48 मिनट का एक पीरियड चला है। समझ गए। तो टोटल जो मेरा 48 मिनट का पीरियड चला है। यहाँ पे जो 4 ये पीरियड दिया है और 5 यहीं पे दिक्कत करेगा। 4 पीरियड जो चलवे किया, 10 बजे 11, 10 से 11 एक बार, और 11 से 12 ये 2 बार, अब 12 से 1 3 बार, और एक बार जो चला है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो था मेरा एक पीरियड, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और ये 1:27 में 4 तो चला, लेकिन इसमें लंच हुआ 5 मिनट का ब्रेक, इसमें 5 मिनट का ब्रेक, और इसमें 5 मिनट का ब्रेक। तो ये तीसरका में जब ब्रेक होने का टाइम हुआ तो छुट्टी हो गया, तो 1 ब्रेक 2 ब्रेक 3 ब्रेक, तो 3 हुआ ना, तो 5-5 मिनट के ब्रेक ले रहा था, 3 यानी पंती आई 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन को अब हम लोग आगे देखेंगे रीजनिंग का क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इस पर अगला हम लोग देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग बिहार एसएससी का ये डिस्कशन देख रहे हैं, जिसमें एंथ्रासाइट कोयला में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है। एंथ्रासाइट कोयला या कोयला निर्माण के विकास क्रम में किस्म, है ना, सर्वोत्तम किस्म की श्रेणी कोयला होता है। इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 80 से 95% होता है, यानी कि एंथ्रासाइड में 80 से 95% कार्बन की मात्रा होती है। और ये कहाँ में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और ये रियासी क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं 10वां। यहाँ पे कि 10वीं अनुसूची संविधान में 52वां संविधान संशोधन किया गया और 1985 में इसको जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची है जो दल परिवर्तन यानी कि दल बदल के लिए ये बारे में दिया गया था। आगे है क्वेश्चन क्या कि प्रथम संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। ठीक है, अनुच्छेद 31 के क, 31 के क और 31 के ख 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया ताकि भूमि सुधार कानून चुनौती न दी जा सके। चलिए उसके बाद आप तीसरा यानी कि 3 में आएगा क्या, गरिया उत्सव त्रिपुरा राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक, ये आदिवासी का एक कार्निवल है। ठीक है,
हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पर्व चैत माह है ना, चैत माह के अंतिम दिन से लेकर बैसाख महीने के 7वें दिन तक आयोजित किया जाता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, यहाँ दिया है कि त्रिपुरी, यहाँ पे क्या है कि त्रिपुरी और रियांग जनजाति इसे फसल है ना, फसल के त्यौहार के रूप में मनाते हैं। चलिए, भारत के महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का जन्म पाटलिपुत्रा में हुआ था। कब हुआ था? तो 476 ईसा में, यानी ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इन्होंने क्या किए थे? आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत का यानी आर्यभट्टिकम पुस्तक लिखी थी। दशमलव प्रणाली और शून्य, दशमलव प्रणाली और शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ही किए थे। पाई का भी आविष्कार कौन किए थे? तब पाई का आविष्कार आर्यभट्ट है ना, आर्यभट्ट ही किए थे। चलिए, उत्तरी पंचाल, यहाँ पे क्या है कि उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र है, ठीक है। दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। कहाँ? दक्षिणी का बोलेगा काम्पिल्य, उत्तरी का बोलेगा अहिच्छत्र है। हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी थी, यानी कुरु की राजधानी हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ थी। मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। चलिए, उसके बाद है क्या, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। देखिए 2005 में बन के तैयार हो गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसकी शुरुआत 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश से की गई, जबकि यह अधिनियम संसद द्वारा 2005 में ही पारित हो गया था। देखिए पारित तो हो गया था ये 2005 में ही, ठीक है, लेकिन कब से हुआ ये शुरू? 2 फरवरी 2006 से आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक। 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम बदल कर क्या रख दिया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम MGNREGA कर दिया गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बिंबिसार और अजातशत्रु भगवान बुद्ध के समकालीन थे। कौन? बिंबिसार और अजातशत्रु। बिंबिसार शासनकाल 544 ईसा पूर्व से 492 यानी कि 92 ईसा पूर्व तक था। कितना? 444 से 492 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 तक है ना, 460 तक इसका है ना, यहाँ पे कुछ गलत है, ठीक। चलिए क्वेश्चन सही है ना, यहाँ पे क्या है कि 492 है। कितना ये? 492, 91, 92 है, ठीक है। तो 492 से लेकर 460 ईसा पूर्व, इसलिए घट रहा है, ठीक है। जबकि भगवान बुद्ध का जीवन काल 563 में हुआ था, ठीक है, से 483 तक रहा था। कब? तक 563 में जन्म, 483 में इनका ये तक इनका काल था। महावीर का जीवन काल 540 है। कितना? 540 से 468 तक इनका रहा था। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि जैविक हो गया अजैविक संघटकों के मध्य के बिचौलिया का कार्य कौन करता है? तो उत्पादक करता है। हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु जो कि प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बनिक पदार्थ का संश्लेषण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। उत्पादक को स्वपोषी भी कहा जाता है, यानी कि उत्पादक, समझ गए। हरे पौधे, कुछ जीवाणु जो किसी है ना, जो कि प्रकाश की उपस्थिति, प्रकाश जब आएगा तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन पदार्थ का संश्लेषण करते हैं और उत्पादन करते हैं। उत्पादन स्वपोषी होता है। स्वपोषी मतलब खुद से वो अपना भोजन बनाता है, जैसे पेड़ पौधा। हम लोग क्या है? स्वपोषी नहीं है, हम लोग किसी चीज़ दूसरे चीज़ पे निर्भर है। मानिए कि कोई चीज़ भी हो, धान खाइए, धान मतलब चावल खाइए, गेहूँ खाइए, वो ये सब हम लोग खाते हैं, यानी कि हम लोग दूसरे पे निर्भर है। जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक आते हैं। देखिए जैविक अपघटक में, घटन में क्या आते हैं कि उत्पादन होगा तो उपभोक्ता भी होगा, फिर अपघटन हो जाएगा। चलिए बिहार के शिवहर जिले में SC, कौन सा? तो SC जनजाति न्यूनतम है। बिहार के जो शिवहर है उसमें SC जनजाति जो है यहाँ पे सबसे कम है। 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले जिले। देखिए यहाँ पे दिया है कि 5 गो जो है अनुसूचित, 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति है, ठीक, यानी कि ये हो जाएगा SC हो जाएगा। और अनुसूचित जनजाति होता है जो ST होते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है कि 5 न्यूनतम वाला शिवहर हो गया, उसके बाद कौन? किशनगंज, उसके बाद शेखपुरा, अरवल और लखीसराय। 1 2 3 4 5 हो गया। चलिए 5 सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला, तब सबसे ज़्यादा कहाँ में अनुसूचित? गया में, फिर उसके बाद पटना में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, वैशाली में ये पड़ता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 9 में ही अभी थोड़ा और है, ठीक है। चलिए इसमें देखते हैं 5 सर्वाधिक अनुसूचित जाति है ना, जाति प्रतिशत वाला कौन सा था? गया अनुसूची, यानी कि SC प्रतिशत में ज़्यादा गया, उसके बाद नवादा, औरंगाबाद, कैमूर यानी भभुआ, वैशाली में। 5 न्यूनतम अनुसूचित जाति प्रतिशतता वाले कौन? किशनगंज, कटिहार, भागलपुर, सिवान, सीतामढ़ी ये पड़ते हैं। चलिए खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिर है ना, खजुराहों के प्रसिद्ध मंदिर जो है विष्णु मंदिर यानी चतुर्भुज मंदिर का निर्माण यशोवर्मन बोले थे, यशोवर्मन, ठीक है। चलिए यशोवर्मन जो थे 925 से, कब? 925 से 950 तक। कब तक? 950 ईस्वी तक। यशोवर्मन एक साम्राज्यवादी शासक था। कैसे थे ये? तो साम्राज्यवादी थे। धंगदेव 950 से 1007 ईस्वी तक ये रहे थे, ठीक। धंगदेव धंगदेव ने खजुराहों में जीननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ आदि भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया था। अद्धा और बीख नामक सिक्के खजुराहों है ना, जो अद्धा और बीख नामक सिक्के फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में जारी किया गया था, यानी कि अद्धा और बीख
अद्धा हो गया, और बीख जो हो गया ये फिरोज शाह, कौन सा, फिरोज शाह तुगलक, FST, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चालू हुआ था। शासक हो गया, प्रचलित हो गया, शासक हो गया, प्रचलित हो गया। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग एक तरफ देखेंगे शासक देखेंगे, एक तरफ प्रचलित सिक्का देखेंगे, ठीक है। तो अद्धा बोलेगा और बीख बोलेगा था फिरोज शाह तुगलक, इसके शासनकाल में अद्धा और बीख नामक ये शासक के टाइम में सिक्का चलता था। मोहम्मद बिन तुगलक पहली बार प्रतीकात्मक मुद्रा यानी कि टेकन करेंसी, है ना, टेकन करेंसी जारी किया था। अदली, क्या नाम है, अदली नामक कांसे का सिक्का जारी करवाया था। किसका, अदली, है ना, अदली नामक कांसे का सिक्का जारी करवाया था। सर्वप्रथम सिक्कों पर कलमा खुदवाया था, ठीक है, कलमा। बलवन ने चांदी का सिक्का जारी किया था। कौन, बलवन है जो चांदी का सिक्का जारी किया था। गयासुद्दीन तुगलक, इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि हुई थी। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक है, गयासुद्दीन तुगलक, इसके काल में सोने के सिक्के के वजन में वृद्धि करवाया गया था। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। तो कंप्यूटर की स्मृति का जो, यानी स्मृति, मेमोरी यानी कि यादाश्त, स्मृति मतलब होता है ना, मापन जो होता है बिट्स द्वारा किया जाता है, यानी इसका यूनिट होता है बिट्स, ठीक है। बाइनरी डिजाइन, है ना, डिजिट से, यानी कि जो बाइनरी डिजिट होता है जिसका संक्षिप्त रूप 0 से 1 तक होता है, ठीक है। ये मैथ में भी पढ़ने के लिए आता है, बाइनरी सिस्टम आपको पढ़ने के लिए आएगा। चलिए, यह कंप्यूटर मेमोरी के, है ना, संग्रह के सबसे छोटी इकाई है। बात सही है, सबसे छोटी इकाई है। फरवरी 2022 तक भारत, यानी कि भारत का पहला बायो मास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कितना, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया है क्या, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है, फिर भी धुंधला दिख रहा है ये। चलिए, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम खेत, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप है वहाँ प्रथम खेत यानी कृषि भूमि का साक्ष्य मिला कहाँ से, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ स्थल कहाँ में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। मेहरगढ़ को प्रारंभिक नवपाषाण कालीन या ताम्रपाषाण कालीन के रूप में जाना जाता है, यानी मेहरगढ़ को नवपाषाण कालीन, ताम्रपाषाण कालीन के नाम से जाना जाता है। श्रीहरिकोटा ये कहाँ में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के तट पर है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है। चलिए अब हम लोग देखेंगे 15 नंबर में ही कुछ और दिया होगा। तो 15 नंबर में दिया है, यह द्वीप पुलिकट झील, है ना, पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। बात सही है। पुलिकट झील आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु राज्य के सीमाओं पर पड़ता है। गंगा के मैदान की कछारी, है ना, मिट्टी बांगर कहते हैं, यानी उसको क्या बोलते हैं, बांगर बोलते हैं। बांगर या उत्तरी मैदान की उच्च भूमि जो पुरानी जलोढ़ बांगर मिट्टी से निर्मित होती है। चलिए यहाँ पे हो गया। इसका विस्तार मुख्य रूप से, है ना, यानी बांगर, इसका विस्तार मुख्य रूप से पंजाब व उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में पाया जाता है बांगर, और खादर होता है जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, और अच्छक बोलते हैं उसको। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने टिप्पू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ आरंभ किया था। तो यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस था उस टाइम, टिप्पू सुल्तान थे, और त्रिपक्षीय गठजोड़ यानी कि संधि हुआ था। चलिए, मोहम्मद बिन कासिम ने सर्वप्रथम सिंधु के देवल क्षेत्र जीता था, यानी कि मोहम्मद बिन कहा जो पंजाब में सिंधु क्षेत्र में देवल को जीता था। देवल अभियान भी उसको बोलते हैं, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने, यहाँ क्या है कि मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान के रास्ते सर्वप्रथम देवल पर आक्रमण किया था। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम देवल के बंदरगाह पर पहुंचा था। ये भी सही है, वहाँ पे बहुत सारा लूटपाट हुआ था। चलिए आगे हम लोग देखेंगे 19 नंबर, होकर, है ना, होकरस आर्द्र भूमि, हाँ ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। होकरस आर्द्र भूमि जो है जम्मू कश्मीर में पड़ता है। करब, है ना, करबताल आर्द्र भूमि, कांवर झील ये बिहार में है, यानी कबरताल, ठीक है, कबरताल या कांवरताल भी बोलते हैं, जो बेगूसराय बिहार में पड़ता है। होकेस या होकरस आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में ये है, कहाँ, जम्मू कश्मीर। बधवाना आर्द्रभूमि कहाँ, गुजरात में, बधवाना, बधवाना आर्द्रभूमि पूछेगा तो कहाँ, ये आपका पड़ जाता है आर्द्रभूमि गुजरात में। सो यानी सोकार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स कहाँ में, लद्दाख में है। रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल, क्या नाम है, चंद्रताल आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। तो रेणुका पूछेगा तो कहाँ, आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश में। चंद्रताल पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश में। सोरकार आर्द्रभूमि कॉम्प्लेक्स लद्दाख में। बधवाना आर्द्रभूमि गुजरात में। होकेसर, है ना, होकरसर या आर्द्रभूमि जम्मू कश्मीर में ये पड़ता है। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। भारत के जो अर्थव्यवस्था यानी कि जो है वो कैसा है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और मिश्रित में सार्वजनिक भी होता है और निजी दोनों का आश्रित तत्व होते हैं। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का बीजारोपण विश्व आर्थिक मंच के दौरान हुआ था। विश्व आर्थिक मंच जब बना था उसी टाइम से ये हुआ था। स्वतंत्रता भारत में प्रथम औद्योगिक नीति योजना 1948 में की गई थी, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था का बीजारोपण हुआ था, यानी कि स्वतंत्रता जैसे मिला था, जो प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1948 में हुआ था, और एनसीसी की भी स्थापना 1948 में हुआ था, और एक ट्रांजिस्टर का भी हुआ था शायद, ट्रांजिस्टर के। चलिए, तारीख ए शेर शाही की रचना अब्बास खां शेरवानी ने अकबर के आज्ञा से किया था, यानी अकबर बोले अब किसको, तो अब्बास खां शेरवानी को क्या बोले कि जाओ एक बुक लिखो, क्या, तो तारीख ए शेर शाही लिखा था। इस पुस्तक में शेर शाह के काल में संपूर्ण विवरण है। बाद के इतिहासकारों ने इसी पुस्तक के आधार पर शेर शाह का इतिहास लिखा था।
तो देख रहे हैं इतिहास, जो शेरशाह के हम लोग इतिहास पढ़ते हैं वो यही बुक से मिलता है। इस पुस्तक में शेरशाह के शासन सुधार, जहांगीर है ना, जहांगीर प्रबंध, शेरशाह की बाबर से मुलाकात, हुमायूं से संघर्ष आदि जानकारी मिलती है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 22 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हम शॉर्ट में इसको भी एक वीडियो बना दिए हैं। तो पाला, जो पाला आर्द्रभूमि कहाँ में, उड़ीसा में पड़ता है। पांडवी बोलेगा तो कहाँ, छत्तीसगढ़ में, यानी पांडवी लोक नृत्य यानी कि लोक नाटक जो है छत्तीसगढ़ का है। रहस भी है जो छत्तीसगढ़ का है। लोरी की चंदा कहाँ का, छत्तीसगढ़ का है। बारी लीबा थांगला, बारी लीबा और थांगता ये कहाँ का है, तो मणिपुर का ये लोक नाटक है। गंभीरा जो पश्चिम बंगाल का है, गंभीरा ये पश्चिम बंगाल का यानी लोक नाटक है। पाला या 10 कथिया, पाला या 10 कठिया उड़ीसा का है। पदायनी कहाँ का, केरल का। विदेशिया कहाँ का लोक नाटक है जो बिहार का ये पड़ता है। और हम लोग 23 नंबर पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, नेल्सन मंडेला। यहाँ पे नेल्सन मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को हुआ था। उसी दिन इनके जन्मदिन के अवसर पर नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य लोगों में विश्वास में शांति और सौहार्द के बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। घोषित किया गया संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब, नवंबर 2009 में घोषित किया गया था कि नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाए। तमस, तमस उपन्यास के लेखक जो है भीष्म साहनी। कौन थे, तमस का भीष्म साहनी थे, भीष्म साहनी थे। तमस उपन्यास भीष्म साहनी ने 1973 में लिखी थी। कब, 1973 में लिखा गया था। वे बलराज साहनी यानी फिल्म नायक के भाई थे। किसका, फिल्म नायक के भाई थे। प्रेमचंद्र भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे। ये भी बात सही है, प्रेमचंद भारत के, चलिए इसमें प्रेमचंद भारत के सबसे बड़े उपन्यासकार थे, ठीक है, बड़े उपन्यासकार थे। अमृता प्रीतम ज्ञानपीठ पुरस्कार से लेखिका प्राप्त है। ज्ञानपीठ पुरस्कार अमृता प्रीतम को दिया गया था। चलिए 25 नंबर में हम लोग देखेंगे क्या कि 25 जुलाई 2022 को तेलंगाना में स्त्री निधि को ऑपरेटिव फेडरेशन तथा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका यहाँ पे ने ज्ञापन यानी कि समझौता ज्ञापन के माध्यम से राजस्थान में महिलाओं द्वारा संचालित प्रथम सहकारी बैंक स्थापना का समझौता किया है। चलिए 26 नंबर, भारत के प्रमुख तेल क्षेत्र निगुरु, क्या है, नीगरू और खारसंग अरुणाचल प्रदेश में ये पड़ता है, ठीक है। चलिए प्रमुख तेल हम लोग देखेंगे यहाँ पे शोध खाने, ठीक है। असम में ये डिगबोई और बड़ी पूछता है सुरमा घाटी और नाहर कटिया, डिगबोई, नाहर कटिया, सुरमा घाटी। नागालैंड बोरहोल्ला क्षेत्र, नागालैंड जो हो गया बोरहोल्ला क्षेत्र गुजरात। अलंकेश्वर, खंबात यानी गुजरात में अलंकेश्वर हो गया, खंबात हो गया, कलोल हो गया, मेहसाना हो गया, आलिया बेट हो गया, नवा गांव हो गया, कोशांबा हो गया, सानंद हो गया, क्या सानंद हो गया, लुनेज इत्यादि क्षेत्र पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बगलीहार। तो बगलीहार परियोजना चेनाब नदी पर ये पड़ता है। तुलबुल तो झेलम नदी पर, तुलबुल झेलम नदी। चुकट परियोजना कहाँ में है, तो सूरी नदी में ये पड़ता है, चुकुट है ना, चुकट परियोजना सूरी नदी पर पड़ता है, ठीक है। निम्बो बाजगो परियोजना सिंधु नदी पर ये है। उरी परियोजना झेलम नदी पर है, जम्मू कश्मीर में पड़ेगा, ठीक। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर ये पड़ता है। सरदार सरोवर ये नर्मदा नदी पर है, ठीक है, सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, इसमें से एक पूछता ही है क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे लॉर्ड, यहाँ पे क्या है, हाँ, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू हुआ था, यानी कि लॉर्ड हेस्टिंग के समय में रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त लागू हुआ था। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से, कब, 1813 से 23 तक चालू हुआ था, यानी कि ये रहे थे उस टाइम, शासनकाल कर रहे, शासन उनका था। रैयतवाड़ी बंदोबस्त जो 1820 में लागू हुआ था, रैयतवाड़ी जो है 1820 में लागू हुआ था, कहाँ, मद्रास के गवर्नर टॉमस मुनरो द्वारा। 1822 में हॉल्ट मैकेंजी पंजाब के महालवाड़ी व्यवस्था शुरुआत किया था। देखिए 1820 में मद्रास में लगा, ये टॉमस मुनरो द्वारा, ये क्वेश्चन पूछता है, टॉमस मुनरो द्वारा। और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा पंजाब में महालवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया था। अंग्रेज और नेपाल युद्ध 1814 से 1816 में सुगौली के संधि से क्या हो गया था, समाप्त हुआ था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से 19 तक चला था। मराठा परिसंघ का कंपनी और साम्राज्य में विलय हुआ था। चलिए उसके बाद यहाँ बिहार एसएससी में ये मुद्रा एक पूछता है, और ये एक मुद्रा पूछेगा, राजधानी पूछेगा और संसद का नाम याद रखिएगा। बिहार एसएससी में ये आपका 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। चलिए आगे देखेंगे देश है, देश तो नार्वे, नार्वे की राजधानी कहाँ, ओस्ले हो जाएगा, नार्वे की राजधानी ओस्ले। जापान की राजधानी टोक्यो, जापान की राजधानी कहाँ, टोक्यो हो जाएगा। वियतनाम की राजधानी हुनोई, हुनोई, वियतनाम के हनोई। मुद्रा क्या हो जाएगा, नार्वे का नॉर्वेजियन डॉलर, और यहाँ का संसद का नाम क्या है, स्टार्टिंग, क्या नाम है, स्टार्टिंग, ठीक है। जापान का मुद्रा का नाम एन है, और जापान वाला लोग डाइट करते हैं, डाइट है ना। चलिए वियतनाम का राजधानी हनोई है, और यहाँ का मुद्रा डोंग है, क्या, डोंग, यहाँ का नेशनल असेंबली
यहाँ का क्या हो जाएगा, संसद का नाम नेशनल असेंबली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड संविधान है ना, संविधानिक सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना की गई थी। केंद्र में यानी सेंट्रल सरकार में द्विसदनात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई थी। प्रथम राज्य परिषद और दूसरे केंद्रीय विधान सभा। प्रथम राज्य परिषद हो गया पहली, और दूसरी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए देश में आगे क्या है कि देश में प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था तथा प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया था। चलिए सीमित मताधिकारी तथा सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, यानी कि सीमित मताधिकारी सीमित था, फिर सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल व्यवस्था शुरू की गई थी। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। चलिए उसके बाद हम लोग 31 नंबर में देखेंगे। 31 नंबर में दिया गया है कि अजंता पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैला हुआ है। याद रखिएगा, बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा था अरावली से। ठीक है, हो सकता है अजंता से पूछ दे। अजंता पर्वत श्रेणी पश्चिम भारत में अवस्थित है, सही बात है। अजंता पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में अवस्थित है, बात सही है, महाराष्ट्र में। भारत के पश्चिम तट स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिम घाट या सहांद्री भी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, पश्चिम घाट इक्वल टू सहांद्री कहते हैं, पश्चिम घाट इक्वल टू सहांद्री। चलिए पश्चिम घाट का सबसे ऊंची चोटी बोलेगा तो कलसूबाई हो जाएगा। पश्चिम घाट के सबसे ऊंची चोटी अगर बोलेगा तो कलसूबाई हो जाएगा। पूर्वी घाट को कोरोमंडल बोलते हैं। पूर्वी घाट जो पड़ता है उसको कोरोमंडल बोलते हैं। ये आपका ऐसे हो जाएगा, ये जो है कोरोमंडल बोलते हैं। इधर को मालाबार तट बोलते हैं, फिर इधर उत्तरी सरकार पूर्वी पड़ता है। ठीक, तो इस तरह से। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 क्या है। यहाँ पे 32 में है भारतीय रंगमंच। क्या है, भारतीय रंगमंच पर यवनिया। यवनिया का मतलब हो गया पर्दा की शुरुआत। पर्दा लगता है ना, वो यूनानी लोग शुरू किए थे। भारत में संगीत की शुरुआत सामवेद से होता है, बात सही है। भारत में प्रथम नाटक पर सैद्धांतिक पुस्तक है ना, यानी कि नाटक पर सैद्धांतिक पुस्तक भृतहरि के है ना, वही भरतनाट्यम है जो भरतनाट्यम। भारत में आधुनिक समय में जयशंकर प्रसाद सबसे बड़े नाटककार हुए, यानी कि आधुनिक में जयशंकर प्रसाद आधुनिक में नाटककार हुए। चलिए यहाँ पे दिया गया, यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछता ही है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे क्या। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि भारत की जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि दर जो 1911 से 1921 के बीच में भारत की जनसंख्या जो हुआ था ऋणात्मक में चला था। ठीक है, भारत में जनगणना 1872 से लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था, और नियमित जनगणना पूछेगा तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय से प्रारंभ हुआ था। तो लॉर्ड मेयो है जो जनगणना भारत में यानी कि समय हुआ था, और नियमित हुआ जो 1881 से हो गया था। यहाँ देखेंगे हम लोग पंचायती राज राज सूची में शामिल है। पंचायती राज जो है राज सूची में शामिल है। पंचायतों को संविधानिक है ना, संविधान की 7वीं अनुसूची में राज सूची के प्रविष्ट 5 का विषय है। चलिए इसके गठन तथा चुनाव कराने का अधिकार राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ग्रामीण स्थानीय शासन का पंचायती राज महात्मा गांधी के सुझाव पर हुआ था। गांधी जी का मन था कि ग्रामीण में यानी गांव में ये होना चाहिए। आर वेंकटरमन जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने नहीं गए थे। ठीक है, नहीं चुने गए थे। आर वेंकटरमन भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे, ये बात सही है। नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। हाँ, ये निर्विरोध रेड्डी यानी कि रेड्डी थे कि हम अब चुनाव जीत ही जाएंगे। नीलम संजीव रेड्डी बीके गिरी से राष्ट्रपति चुनाव प्रथम बार हार गए थे। ठीक है, पहली बार जो नीलम संजीव रेड्डी बीबी गिरी से राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, कब, 1969 में। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे नालंदा बौद्ध। यहाँ क्या है, नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने के लिए कौन तथा बख्तियार खिलजी। बिहार बंगाल में मुस्लिम राज्य के संस्थापक बख्तियार खिलजी, यानी कि बिहार और बंगाल में मुस्लिम राज्य की स्थापना जो किया बख्तियार खिलजी किया। बख्तियार खिलजी ने जब सेन वंश की राजधानी नदिया पार आक्रमण किया, उस समय सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, और ये भाग जाता है ना, फिर बाद में ये भाग जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने करवाया था। देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है, तो विश्वविद्यालय में पढ़ने कौन जाएगा, तो कुमारे लोग जाएगा, तो कुमार गुप्त प्रथम ने करवाया था। ठीक है, इवानो है ना, इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये धुंधुला दिख रहा है थोड़ा, ठीक है, देखिएगा अच्छा से, सुन लीजिए थोड़ा है ना। मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, मैनचेस्टर ब्रिटेन में है, जो सूती वस्त्र के लिए विख्यात है। मैनचेस्टर किसके लिए विख्यात है, तो सूती के लिए। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। सूती वस्त्र उद्योग कृषि पर आधारित बड़ा उद्योग है। कृषि में उद्योग ये सबसे बड़ा उद्योग है। चलिए उसके बाद यहाँ दिया है कि मध्यकालीन भारत में है ना, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत में खराज भूमि भू राजस्व से संबंधित है। मध्यकाल में गैर मुस्लिम से लिए जाने वाला भू राजस्व खराज कहलाता था। मुस्लिम से लिए जाने वाले भू राजस्व को उश्र कहते थे। मुस्लिम से जो लिया जाता था उसको उश्र कहते थे, और गैर मुस्लिम से तो खराज। 10% जकात मुस्लिम के लिए जाने वाले कर थे, और 40वां भाग यानी 2 यानी 5% यानी कि 2.5% होता था, जबकि मुस्लिम समाज में खर्च किया जाता था। चलिए 38 के बाद 39 नंबर देखते हैं।
देखिए इसमें सही आया होगा, है ना। जजिया, यहाँ क्या है कि जजिया गैर मुस्लिम के लिए जाने वाला जो मुस्लिम राज्य में रहने के बदले लिया जाता था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इसको 39, बाकी छोड़ देंगे, ठीक है। चलिए, धुंधला दिख रहा है। प्रतिवर्ष 8 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, ये बात सही है। 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड डे, है ना, सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, यानी ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय अभियंता दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। चलिए इस तरह के वीडियो देखिए, है ना, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए ठीक है, बाय, गुड नाइट।